हाय एवरीवन, मेरा नाम है हर्षित आ चुका हूँ फिर से एक नए वीडियो के साथ। तो ये वाला लेक्चर नंबर 4 किसका है? आयोनिक इक्विलिब्रियम का, जिसको बेसिक्स लेके एडवांस तक हर चीज पढ़ रहे थे, डिटेल में पढ़े थे। सारा जेएमएस का सिलेबस, आज एडवांस का सिलेबस, आज जेएमएस क्वेश्चन, आज जे एडवांस के क्वेश्चन, उनकी थ्योरी, उनके क्वेश्चन जितने भी है सब कुछ सिस्टमेटिक वे में, एक टाइप वाइज में अच्छे से डिस्कस कर रहे थे भैया। एक मीन्स एक लेक्चर बाय लेक्चर कवर करते हैं, हर चीज डिटेल में कवर कर रहे थे। मीन्स जैसे पेड बैच होता है वो सब चीजें यूट्यूब पे मैं कर रहा था हर चीज, ठीक है। हाँ, तो भैया क्या क्या चल रहा था, मैंने कहा लेक्चर नंबर 4 तक पहुंच गया है, इससे पहले लेक्चर में सीधे कवर कीजिए। और बात करें ये फिजिकल केमिस्ट्री की, जो कि आयोनिक इक्विलिब्रियम चैप्टर की बात करें, जो कि सबसे टफेस्ट चैप्टर माना जाता है। बच्चों को थोड़ा सा कम समझ में आता है, ऐसा नहीं है कि ये बहुत ज्यादा चैप्टर टफ है। बात ये है ना कि बच्चे थोड़े से बाद में पढ़ते हैं इसे, उनका थोड़ा सा मीन्स माइंड का उतना क्लियरेंस नहीं रह जाता उतना दूर तक, क्योंकि बहुत सारा सिलेबस उनको पढ़ना रहता है। और थोड़ा सा बात ये रहती है ना, फिजिकल केमिस्ट्री को अगर एडवांस क्वेश्चन बनाने हैं ना, तो बस दो कॉन्सेप्ट तैयार रखना, अपने बेसिक्स तैयार रखना, और अपने जो उनकी थ्योरी होती है ना, जो थ्योरी को क्रश करके जो टीचर अच्छे से आपको पढ़ा दे, जो जे एडवांस लेवल तक जो थ्योरी पढ़ा देना आपको ना, वो क्वेश्चन आपको अच्छे तरीके से बन जाते हैं। क्या मतलब कि जे एडवांस लेवल तक की थ्योरी, थ्योरी मतलब डेफिनेशन। मैंने कहा बाबू ये डेफिनेशन तुम छोड़ दो, ठीक है ना। अब तुम नई दुनिया में आए हो, तैयारी करने के लिए जे की तैयारी कर रहे हो, ठीक है। तो थ्योरी का मतलब ये नहीं होता कि डेफिनेशन ही डेफिनेशन। हाँ भाई, तो क्या होता है? मैंने कहा थ्योरी, मेरे लेक्चर्स देखो पता चल जाएंगे कि थ्योरी क्या होती है, ठीक है ना। कैसे कैसे डिस्कस किया जाता है एक स्टोरी फॉर्म में, एक एप्लीकेशन बेस में, कि फिजिकल केमिस्ट्री को भी ऐसा इमेजिन किया जा सकता है। वो सारी चीजें मैं इस वीडियो में देता हूँ। इस वीडियो में क्या मैं हर एक लेक्चर देता हूँ, मीन्स इस सीरीज में दे रहा हूँ। तो ये होने लेक्चर नंबर 4 स्टार्ट करते हैं वीडियो को बिना टाइम वेस्ट करते हुए। इससे पहले हमने काफी कुछ डिस्कस किया। भैया क्या डिस्कस किया, थोड़ा सा ओरली बता सकते हो? मैंने कहा हाँ, मैंने स्टार्ट किया था चैप्टर, अगर लेक्चर नंबर 1 से बात करें तो हमने लेक्चर नंबर 1 से बात करें, 3 से बात कर, चलो 1 से। मैंने कहा लेक्चर नंबर 1 से हमने स्टार्ट किया था बेसिक बेसिक इंट्रोडक्शन। उसके बाद हमने आए थे किस पे भैया? उसके बाद हमने आयोनिक प्रोडक्ट ऑफ द वाटर के डब्ल्यू निकाला था भैया, और हमें पता चल गया था के डब्ल्यू 10⁻14 होती है एट 25 डिग्री सेल्सियस। भैया क्या ये के डब्ल्यू बदल सकते हैं? मैंने कहा हाँ बदल सकता है, अगर टेम्परेचर बदलो। ये बात तो सही है, टेम्परेचर बदलने से के डब्ल्यू बदल सकता है भैया। तब आती है उसके बाद भैया किस पे? भैया पीएच स्केल पे। हाँ भैया पीएच आते हैं भैया। तो भैया पीएच में 3 वैल्यू होती है भैया, एक एसिडिक वैल्यू होती है, एक बेसिक वैल्यू होती है, एक न्यूट्रल वैल्यू होती है। हाँ भैया, हमने भैया स्टार्ट की थी न्यूट्रल वैल्यू से। अगर हमें न्यूट्रल वैल्यू पता चल जाए तो उसके इधर और उसके इधर एसिडिक वैल्यू और बेसिक वैल्यू तो हम तो थोड़ी सी मेहनत करके निकाल ही लेंगे। हाँ बात तो सही है, पर हमें सीखने के लिए तो हर एक चीज के नॉलेज तो जरूर होना चाहिए। हाँ, तो हमने स्टार्ट किया था किसके साथ? पीएच वैल्यू ऑफ न्यूट्रल से, ठीक है। मींस जो न्यूट्रल होता है, न्यूट्रल पॉइंट जो होता है, उसकी वैल्यू से स्टार्ट किया था, और वो पॉइंट डिसाइड करता है हमारा वाटर। हाँ वही बात तो सही। अगर मैं आपसे जनरली पूछूं ऐसे नॉर्मली कि वाटर का जो पीएच वैल्यू होती है वो क्या होता है भैया? वाटर का पीएच वैल्यू 7 होता है। मैंने कहा वो होता है 25 डिग्री सेल्सियस पे होता है। वो आपके रूम टेम्परेचर पे होता है। अगर जो आपको पढ़ाया गया है, क्लास 10 तक पढ़ाया गया है कि जो न्यूट्रल वैल्यू होती है 7 होता है, और वाटर की जो पीएच वैल्यू होती है वो 7 होता है। हाँ, वो आपको रूम टेम्परेचर तक पढ़ाया गया है। वो वैल्यू जो न्यूट्रल वैल्यू है वो 6 भी हो सकता है, वो वैल्यू 7 भी हो सकता है। ऐसा होता है भैया? हाँ, वो डिपेंड करता है टेम्परेचर पे। और ये सारी चीजें मैं रिवाइज करा रहा हूँ, और इसीलिए मैं थोड़ा सा फास्ट बोल रहा हूँ, ठीक है ना। ये सारी चीजें डिपेंड करती है किस पे? टेम्परेचर पे डिपेंड करती है। हाँ भाई बात तो सही, ये सारी चीजें टेम्परेचर डिपेंड करती है। ये सब मैंने प्रूव कर रखा था। किसमें भैया? लेक्चर नंबर 2 में या 1 में? हाँ 1 में शायद। हाँ, तो अब भैया और थोड़ा सा बताओ। मैंने कहा ये सब चीजें हमें डिपेंड करती है किस पे? टेम्परेचर पे। थोड़ा सा टेम्परेचर बदल दो तो उनकी पीएच की जो न्यूट्रल वैल्यू होती है वो बदल जाती है, क्योंकि वाटर का जो न्यूट्रल वैल्यू है वो बदल जाता है। वाटर का पीएच वैल्यू बदल जाता है तो उनकी न्यूट्रल वैल्यू बदल जाती है, क्योंकि जो न्यूट्रल वैल्यू है वो वाटर की पीएच वैल्यू पे डिपेंड करता है। आई थिंक क्लियर हो? हाँ, उसके बाद आए थे भैया, उसके बाद नेक्स्ट हुआ ये वाटर का तो निकाल लिया भैया, न्यूट्रल पॉइंट हमें पता चल गया भैया कि कब बदलना है कब नहीं बदलना है। उसके बाद आते हैं भैया पीएच वैल्यू ऑफ किस पे? भैया एसिड पे, बेसिस पे। हाँ, मैंने कहा इसमें थोड़े से घुमाव फिराव रहते हैं, थोड़ा सा मीन्स एडवांस लेवल्स के क्वेश्चन बनते हैं। तो आज से कंटेंट से पता लग जाएगा कि थ्योरी किसे कहते हैं। मीन्स हर एक लेक्चर में मैं थ्योरी को डिस्कस करता हूँ। लेक्चर नंबर 1 में भी डिस्कस किया था, लेक्चर नंबर 2 में भी डिस्कस किया था, अच्छे से डिटेल में डिस्कस किया था। चलो स्टार्ट करो, वैसे भी टाइम खाए जा रहे हो आप। मैंने कहा चलो ठीक है, लेक्चर नंबर अभी स्टार्ट करता हूँ ना। तो मैंने स्टार्ट किया था एसिड को, मैं पढ़ा चुका था एसिड के पीएच को कैसे निकालने हैं, स्ट्रॉन्ग एसिड के कैसे निकालने हैं, और स्ट्रॉन्ग बेस के कैसे निकालने हैं, क्योंकि दोनों का सिमिलर है। हाँ भैया, और स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस का पढ़ा चुका था भैया। एसिड और स्ट्रॉन्ग एसिड के मिक्सचर का पीएच कैसे निकालना है वो भी पढ़ा चुका था। तो भैया स्ट्रॉन्ग बेस का पीएच कैसे निकालना है मिक्सचर के, वो भी पढ़ा चुका था भैया। स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस के पीएच मिक्स करके अगर मिक्स कर दिया जाए कंटेनर में, उसका पीएच कैसे निकालना है वो सब भी हम निकाल चुके थे। हाँ भैया, तो बचा क्या? मैंने कहा जितने भी स्ट्रॉन्ग होते थे ना वो सारी चीजें डिस्कस हो चुकी है। अब बचे क्या है? बीक वाले बचे। हाँ भैया, तो बीक वाले क्या? तो बीक वाले तो भी आसान होंगे। मैंने कहा नहीं, जो बीक वाले है ना, इनका जो पीएच निकालना होता है ना, ये फ्रेम करते हैं एडवांस लेवल की प्रॉब्लम। एडवांस लेवल की प्रॉब्लम फ्रेम करते हैं, मेरी बात को ध्यान से दोबारा सुनना। ये फ्रेम करते हैं एडवांस लेवल की प्रॉब्लम। बीक एसिड्स, बीक बेस का मिक्सचर ले लो, या बीक एसिड का पीएच निकालना ले लो, बीक बेस का पीएच निकालना ले लो। जे मेंस लेवल पे तो एक फॉर्मूलेस हो जाता है, बहुत इजी रहता है। पर अगर एडवांस का क्वेश्चन फ्रेम होने हो ना, तो यहाँ से डेफिनेटली फ्रेम होते हैं, और थोड़ा से
हाई लेवल तक जाते हैं, या हम ये कह सकते हैं जो जो क्वेश्चन छोड़ने होते हैं वो शायद क्वेश्चन केमिस्ट्री में यहाँ से आते हैं, जो आज हम डिस्कस करेंगे, ठीक है ना। तो स्टार्ट करें? मैंने कहा हाँ स्टार्ट करते हैं। फिर चलो ठीक है स्टार्ट करते हैं। मैंने कहा कि आज हमें पढ़ना है किसके बारे में, बीक एसिड के बारे में। बीक एसिड, बीक बेस, इनका पीएच निकालना है, ठीक है ना। इनके सॉल्यूशन का पीएच निकालना है कि कैसे पीएच निकालते हैं, ठीक है। उसके बाद मैंने कहा मिक्सचर पढ़ लेंगे। क्या मतलब भैया? मैंने कहा एक कंटेनर में मिक्सचर होगा किसका, मिक्सचर ऑफ बीक एसिड का, एक एसिड ये होगा, एक एसिड ये होगा, बीक एसिड दोनों है दो कंटेनर में। अब क्या करेंगे, इनको तीसरे कंटेनर में मिक्स करके निकाल देंगे, उसमें भैया हमें पीएच कैलकुलेट करने को बोल देगा, ऐसा बोलता है, ठीक है भैया। तो और क्या हो सकता है, मैंने कहा मिक्सचर ऑफ बीक एसिड, बीक एसिड्स होता है, हाँ, मिक्सचर ऑफ बीक बेसिस का भी हो सकता है, हाँ, इसका भी पीएच निकालना हो गया। बात ये है कि ये दोनों सिमिलर टाइप के हैं, सिमिलर है, बीक एसिड बीक बेस का सिमिलर है, ओके भैया। और क्या हो सकता है भैया, मिक्सचर ऑफ बीक एसिड प्लस बीक बेस, इसका भी हो सकता है। इसका भी कैसे पीएच कैलकुलेट करना है हम ये भी डिस्कस कर लेंगे अच्छे से। आई थिंक क्लियर है दोनों? हाँ भैया दोनों क्लियर हो। तो ये सारी चीजें मींस टॉपिक ऐसे से पीएच पूछे जाते हैं, इस ऐसे चीजें होती हैं। किसी क्या कहते हैं भैया, एक बीक एसिड दे देगा बोलेगा इसका पीएच बता दो, बीक बेस दे देगा बोलेगा इसका पीएच बता दो। मैं इसका पढ़ा दूंगा तो इसका अपने आप निकाल लोगे, ठीक है भैया। कभी कभी क्या होता है, एसिड को, दो एसिड को मिक्स कर देता है, बोलता है इसका पीएच निकालो, ठीक है, आप ये भी कर लोगे भैया पढ़ने के बाद आज ही, ठीक है भैया। कभी कभी क्या होता है, दो बेस को मिक्स करके बोलता है पीएच निकालो, ठीक है भैया, ये भी पढ़ लेंगे। कभी कभी क्या होता है, एक बीक एसिड रहता है और एक बीक बेस रहता है, उनको मिला देते हैं, तब बोलते हैं कि अब निकालो, ठीक है ना। और ये सारी चीजें हम स्ट्रॉन्ग एसिड में, स्ट्रॉन्ग बेस में हम पिछले लेक्चर में डिस्कस कर चुके हैं अच्छे से। आई थिंक क्लियर है सब कुछ, ओके। चलो फिर स्टार्ट करते हैं। मैंने कहा ना, हाँ, मैंने कहा एक लाइन का एक टॉपिक पढ़ा रहा हूं, उसके बाद मैं स्टार्ट करता हूं ना, एक लाइन का, हाँ, एक लाइन का टॉपिक। मैंने कहा हाँ, मैंने कहा ओसवाल्ड लॉ ऑफ डाइल्यूशन, ओसवाल्ड लॉ ऑफ डाइल्यूशन, एक हमारे सर थे ओसवाल्ड सर, ओसवाल्ड लॉ ऑफ डाइल्यूशन। अब मैं डायरेक्टली बताता हूं आपको, ओसवाल्ड लॉ ऑफ डाइल्यूशन कुछ नहीं है, बस सिंपल सी एक चीज है। ये चीज ये कहती है, ये लॉ ये कहता है कि अगर कोई भी चीज, अगर मान लो कोई एसिड हो या बेस हो, कोई भी एसिड हो या बेस हो, हाँ, कोई भी एसिड हो या बेस हो, हाँ, अगर उसको पानी में डाल देंगे, ठीक है, पानी में डाल देंगे तो वो H प्लस आयन OH माइनस आयन रिलीज करेगा। ये इतना तो क्लियर है हमें, वो H प्लस आयन या OH माइनस आयन रिलीज करेगा। अगर वो बेस होगा तो OH माइनस और एसिड होगा तो H प्लस रिलीज करेगा, हाँ, इतना तो हमें पता है। अगर मैं उसका डाइल्यूशन बढ़ा दूं, अगर मैं उसका डाइल्यूशन बढ़ा दूं, अब डाइल्यूशन कैसे बढ़ा सकते हैं, मैंने कहा हाँ, हम उसको हीट दे सकते हैं, हाँ, ये डाइल्यूशन बढ़ाने के कई तरीके होते हैं, बस इतना याद रखो। अगर मैं इसका इन सब का डाइल्यूशन, इस सॉल्यूशन का है, इनके सॉल्यूशन का अगर मैं डाइल्यूशन बढ़ा दूं, हाँ, तो इनका जो होगा डिग्री ऑफ डिसोसिएशन बढ़ जाएगा, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन यानी कि अल्फा बढ़ जाएगा। डिग्री ऑफ डिसोसिएशन क्या होता है, अरे बाबू डिग्री ऑफ डिसोसिएशन नहीं जानते कि देखो मान लो ये 1 मोलर था, हाँ, इसको मैंने पानी में डाला, 1 मोलर क्या था, 1 मोलर था एसिड था, ठीक है, 1 मोलर बीक एसिड था, इसको मैंने पानी में डाला, ये कुछ समथिंग मोलर में एक H प्लस बनाया, OH माइनस रिलीज किया, हाँ, तो जो H प्लस रिलीज किया और जो कि कुछ रिलीज किया आयंस होगा। मैंने कहा जो H प्लस रिलीज किया वो समथिंग कुछ मोलर बनाया होगा, मान लो X मोलर, ठीक है, हाँ, X मोलर। मैंने कहा टोटल कितने थे, 1 मोलर, कितना टूट गया, कितना बन गया H प्लस मोलर, X मोलर। मैंने कहा जो X मोलर है ना, यही तो इनका डिग्री ऑफ डिसोसिएशन होता है, यही तो अल्फा होता है कि एक में से कितना टूटा, एक में से कितना टूट गया, वही तो क्या होता है, अल्फा होता है, वही तो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन होता है। अगर मान लो इसका मैं डाइल्यूशन बढ़ा दूं तो ये ज्यादा टूटने लगेंगे, अगर मैं इनका डाइल्यूशन बढ़ाने लगूं तो ये ज्यादा टूटने लगेंगे, तो ज्यादा ये H प्लस बनने लगेंगे, तो इनका डाइल्यूशन क्या थे, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन बढ़ने लगेगा, हाँ भैया, बस वही सिंपल सी चीज थी। तो ये लॉ सिंपल से ये कहता है। और भैया अगर आप इनका इस सॉल्यूशन का डाइल्यूशन बढ़ाओगे तो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन बढ़ेगा, और भैया इनका कंसंट्रेशन कम होने लगेगा। क्या मतलब ये कंसंट्रेशन कम होने लगेगा, मैंने कहा बाबू डाइल्यूशन बढ़ाया, हाँ, तो डाइल्यूशन बढ़ाओगे भैया तो ये कम होने लगेगा, ये कम डिक्रीज होने लगेगा, हाँ, ये डिक्रीज होने लगेगा। और जब ये डिक्रीज होने लगेगा तो मतलब कि ये बढ़ने लगेगा, हाँ भैया ये बढ़ने लगेगा। तो मैंने कहा ये जो कंसंट्रेशन है, हाँ, ये कम नहीं हो रहा बाबू, हाँ भैया ये तो कम हो रहा है, वही मैं कह रहा हूँ, कंसंट्रेशन कम होने लगेगा इस सॉल्यूशन का। आई थिंक क्लियर हुआ, हाँ भाई, सिंपल सी चीज ये थी कि अगर हम डाइल्यूशन बढ़ाते हैं तो हमारा अल्फा बढ़ता है, मतलब कि डिग्री ऑफ डिसोसिएशन बढ़ता है, और अगर डिग्री ऑफ डिसोसिएशन बढ़ता है ये तो कंसंट्रेशन कम होता है। अगर मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछूं कि CH3COOH एक एसिड है, हाँ, तो मैंने कहा कि
अगर मैं इसका कुछ कंसंट्रेशन दूं तुम्हें, कंसंट्रेशन क्या दूं, 1 मोलर दूं, 0.1 मोलर दूं, 0.01 मोलर दूं, 0.001 मोलर दूं, अगर मैं तुमसे पूछूं आपको कि किसका डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, किसका डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, या तो किसका अल्फा या किसका डाइल्यूशन ज्यादा है, 3 क्वेश्चन बन सकते हैं। मींस एक ही क्वेश्चन है, बस क्वेश्चन पूछने का तरीका है, किसका डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, किसका डाइल्यूशन या किसका अल्फा। डिग्री ऑफ डिसोसिएशन को भी अल्फा कहते हैं। मैंने कहा हाँ, और उसी को अगर छोड़, तो मैंने कहा किसका ज्यादा है ये बता सकते हो? हाँ भैया। किसका डाइल्यूशन? हाँ, डाइल्यूशन तो उसका ज्यादा होगा भैया जिसका अल्फा ज्यादा हो। हाँ, और अल्फा तो उसी का ज्यादा होगा भैया जिसका कंसंट्रेशन बहुत कम हो। हाँ भाई, कंसंट्रेशन कम हो। मैंने कहा कंसंट्रेशन कम इसका है, तो मैंने कहा इसका डिग्री ऑफ डिसोसिएशन ज्यादा है। ये कुछ ज्यादा ही टूट गया है, कुछ ज्यादा टूट गया है, इतना बच गया है। आई थिंक क्लियर हुआ? क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? हाँ भैया आसान है। मैंने कहा आसान है। हाँ, तो सिंपल सा उसफोर्ड लॉ ऑफ डाइल्यूशन ये था। ठीक है भैया, हमें ये तो पता चल गया, पर इसका यूज क्या? मैंने कहा थोड़ा सा बस यूज था बस। अब स्टार्ट करते हैं अपना मेन टॉपिक। अब हम कैलकुलेट करते हैं ऐसे सॉल्यूशन, बिग एसिड के सॉल्यूशन, बिग बेस के सॉल्यूशन, जिनके हमें पीएच वैल्यू कैलकुलेट करनी है। ठीक है ना? चलो स्टार्ट करते हैं। मैंने कहा चलो स्टार्ट करते हैं। कैलकुलेट pH of big acid solution। ठीक है, अब एसिड भैया सॉल्यूशन क्यों लगाया? मैंने कहा बाबू कोई भी एसिड बिना उसके सॉल्वेंट के एसिड नहीं कहलाता। मैंने कहा HCl क्या है? तो HCl एक गैस है, ना कि एसिड है। जब तक उसको उसके एक्वस फॉर्म में मत न डालो, जब तक उसे पानी में न डालो, या तो जब तक उसके एक्वस फॉर्म में न करो, तब तक वो एसिड नहीं कहलाता है। आई थिंक क्लियर हो ना? तो वो एसिड नहीं कहलाता है, तो इसलिए मैंने सॉल्यूशन लिखा है। ओके भैया, मैंने कहा तो सिंपल सा चीज बताता हूं तुम्हें। मैंने कहा कि कुछ HA एसिड है, हाँ, एक बीक एसिड है HA, हाँ, कुछ C मोलर एसिड है, C मोलर एसिड है। ठीक है भैया, कुछ HC मोलर एसिड। मैंने कहा मैंने इसको पानी में डाला। ठीक है, ये पानी में डाला थोड़ा सा भैया, ये बीक एसिड है, इसका डिग्री ऑफ डिसोसिएशन 100% तो नहीं होगा। हमें पता है भैया इसका अल्फा 1 तो नहीं होगा भैया। इसका मतलब ये है भैया ये पूरा टूटेगा तो नहीं, बात तो सही है, ये पूरा टूटेगा तो नहीं, पर कितना कुछ तो टूटेगा। हाँ भैया, कुछ तो टूटेगा, कुछ भैया ये H प्लस प्लस E माइनस में कुछ तो टूटेगा भैया। हाँ, तो भैया अगर ये स्टार्टिंग फेज में जब तक इक्विलिब्रियम क्रिएट नहीं हुआ था तब तक C मोलर था ये, और ये इनिशियली जीरो मोलर थे। हाँ भैया, पर जब टूटने लगा ये कुछ अल्फा टूट गया। हाँ, तो इसको कैसे लिखेंगे? इसको C 1 माइनस अल्फा, 1 माइनस अल्फा, इसको इस तरीके से लिखेंगे। हाँ, C मोलर टोटल थे और एक में से अल्फा टूट गया। हाँ भैया, तो इसे क्या लिखेंगे? C अल्फा लिखेंगे, ये C अल्फा लिखेंगे। आई थिंक ये सब लिखना तुम्हें तो आता है ना अच्छे से? ये सब लिखना तो आता है ना? ये सब हम पढ़ चुके हैं ना? हाँ भैया, तो C 1 माइनस अल्फा और ये C अल्फा बन जाएगा ना। ये अल्फा टूटा तो ये C में से ये अल्फा टूटा। हाँ, तो ये C अल्फा बनेगा और ये भी C अल्फा बनेगा, और इनका कंसंट्रेशन इक्वल होगा। हाँ भी, इनका कंसंट्रेशन इक्वल होगा क्योंकि इनकी स्टोइचियोमेट्री भी इक्वल ही है। ये बात तो सही है। तो मैंने कहा बाबू, मैंने कहा हमें पीएच कैलकुलेट करना है। हाँ, तो पीएच के लिए जरूरत क्या होती है भैया? पीएच के लिए जरूरत होती है कि हमें कंसंट्रेशन पता हो भैया। अगर हम एसिड है भैया तो हमें कंसंट्रेशन पता होना चाहिए भैया, किसका? H प्लस का कंसंट्रेशन पता होना चाहिए। हाँ, और भैया यहाँ पे H प्लस का कंसंट्रेशन तो ये है C अल्फा। हाँ भैया, H प्लस का भी एक कंसंट्रेशन भैया C अल्फा है। हाँ, हमें पता तो चल गया C अल्फा। मैंने कहा बाबू नहीं पता चला है तुम्हें अल्फा नहीं पता है कि कितना टूटा है। तुमने सिर्फ मान लिया है अल्फा एक हमने एज्यूम किया है, अल्फा की वैल्यू हमें नहीं पता है। बात तो सही भैया। तुम्हें अच्छा ये बताओ, अल्फा की वैल्यू नहीं पता है तो हमें कहां से पता चल गई है? पर ये तो है। हाँ, हमें C तो पता है, C मोलर है। हाँ, C की वैल्यू कुछ भी होगी। हाँ, तो अल्फा तो नहीं पता है। एक काम करते हैं ना, चलो अल्फा निकालते हैं। हाँ, और तुम्हें एक चीज बता दूं, अगर तुम्हें बीक एसिड या बीक बेस का तुम्हें पीएच कैलकुलेट करना बोलेगा, कैलकुलेट करने को बोलेगा, तो तुम्हें एक चीज गिवन करेगा। भैया क्या गिवन करेगा? मैंने कहा ये जो इक्विलिब्रियम है। हाँ भैया, ये जो इक्विलिब्रियम है, मैंने कहा इस इक्विलिब्रियम का इस टाइम पे इसका कांस्टेंट देगा। इसका कांस्टेंट के देगा? मैंने कहा हाँ, इसका कांस्टेंट के देगा। अरे वही भैया केसी। मैंने कहा हाँ वही केसी, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। हाँ, जिस टाइम पे जिस कांस्टेंट पे ये दोनों इक्विलिब्रियम क्रिएट कर लेते हैं। मैंने कहा हाँ वही। अरे भैया वही केसी। मैंने कहा हाँ केसी, बस ये एसिड है
ये एसिड है, इसको हम ए से डिनोट कर देते हैं, ठीक है ना, और बेस होगा तो उसे हम के भी बोल देंगे। तो तुम्हें ये गिवन होगा, इसकी वैल्यू गिवन होगी, तुम्हें के गिवन होगा। आई थिंक क्लियर हुआ? हाँ भैया। तो हम किस तरीके से क्या लिख सकते हैं भैया, हम लिख सकते हैं के ए इक्वल टू किसके बराबर हो जाएगा, ये कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस, कंसंट्रेशन ऑफ ए माइनस, अपॉन में कंसंट्रेशन ऑफ ये। हाँ तो कैसे लिखेंगे, सी अल्फा, हाँ सी अल्फा अपॉन में सी वन माइनस अल्फा, ऐसे लिखेंगे। हाँ भैया, मैंने कहा कि बाबू हाँ ये क्या हो जाएगा, ये के इक्वल टू सी अल्फा स्क्वायर अपॉन में अपॉन में सी वन माइनस अल्फा हो जाएगा। हाँ मैंने कहा एक काम करो, क्या भैया काम, मैंने कहा जो अल्फा है, हाँ ये जो टूटा हुआ है, हाँ इसको तुम नेग्लेक्ट कर दो। ये नेग्लेक्ट क्यों, अरे मैंने कहा कि अल्फा है ये बी के सेट का है, हाँ तो वन तो होगा नहीं, हाँ वन से कम ही होगा। हाँ अगर ये वन से बाबू बहुत 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 सॉरी, अगर ये वन से बहुत 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 कम है ये अल्फा, हाँ तो हम इसको निगलेक्ट नहीं कर दें। हाँ भैया इसे निगलेक्ट कर देते हैं। मैंने कहा बाबू अगर निगलेक्ट कर देंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, के इक्वल टू सी अल्फा स्क्वायर अपॉन में सी अल्फा अपॉन में सी अल्फा सी स्क्वायर अल्फा स्क्वायर सी स्क्वायर अल्फा स्क्वायर सी अल्फा स्क्वायर अपॉन में वन ही आ जाएगा, वन को रहने देते हैं। तो ये क्या आ गया, के इक्वल टू सी अल्फा स्क्वायर आ गया। हाँ भैया क्या आ गया, ये के इक्वल टू सी अल्फा स्क्वायर आ गया। मैंने कहा ये आ गया। हाँ तो हमें यहाँ पे देखो, हमें इसकी वैल्यू पता होगी, हमें ये पता होगा, हमें अल्फा नहीं पता होगा। हाँ तो यहाँ से अल्फा की वैल्यू क्या आ जाएगी, यहाँ से अल्फा की वैल्यू के ए बाई सी आ जाएगी अंडर रूट में। तो हमें अल्फा पता चल गया, हमें अल्फा पता चल गया यहाँ से। और अगर हमें अल्फा यहाँ से पता चल जाएगा बाबू, तो हम H प्लस के कंसंट्रेशन में पुट कर देंगे अल्फा की वैल्यू। हाँ अगर हम सी अल्फा ही निकालना है ना, हमें सी अल्फा निकालना है, हाँ तो हमें सी तो पता है, अल्फा की वैल्यू क्या है, के ए बाई सी। हाँ तो सी इससे कट जाएगा, बचेगा क्या, के ए इंटू सी का अंडर रूट, यही तो बचेगा। हाँ और यही क्या है, यही तो H प्लस है भैया, यही तो H प्लस है। H प्लस का कंसंट्रेशन पता चल गया। हाँ भैया अब हमें H प्लस का कंसंट्रेशन पता चल गया। अब जो पीएच वैल्यू होती है भैया, पीएच इक्वल टू माइनस लॉग H प्लस का कंसंट्रेशन, जो कि ये है के ए इंटू सी भैया, माइनस लॉग के इंटू सी। हम ऐसे निकाल सकते हैं भैया पीएच। मैंने कहा यार बात तो सही तुम्हारी, तुम ये पीएच जो है माइनस लॉग इंटू के ए इंटू सी, तुम ऐसे निकाल सकते हो पीएच किसका, इस बी के सेट का। तुम्हें अल्फा पता नहीं था पर तुमने अल्फा निकाला, अल्फा तुमने निकाला, अल्फा निकालने के बाद तुमने सी अल्फा में पुट किया, जो कि उसके बाद H प्लस का जो कंसंट्रेशन आया, हाँ जो H प्लस का कंसंट्रेशन आया वो कुछ ये आया, हाँ उसको तुमने पीएच माइनस लॉग की वैल्यू में H प्लस के कंसंट्रेशन में पुट किया, जो कि ये आ गया। हाँ थोड़ा सा इधर उधर लिख दिया ना, थोड़ा सा एडजस्ट कर लेना प्लीज, एक बार जैसे 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 लिख रहा हूँ ना वैसे आप लिखते जाना। तो भैया अब तो हमें पता चल गया ना। मैंने कहा क्या पता चल गया, अगर भैया कोई बी अगर कोई भी बीक एसिड होगा भैया, हाँ अगर कोई वीक एसिड होगा तो हम उसको तो पीएच निकाल लेंगे ना। मैंने कहा कैसे भैया, एक फॉर्मूला आ गया। मैंने कहा कौन सा फॉर्मूला भैया, फॉर्मूला ये है कि पीएच निकालना है अगर हमें बी एसिड का, माइनस माइनस लॉग अंडर एट इंटू के इंटू सी। हम ये कर देंगे भैया, हम ये कर देंगे भैया, मिल जाएगा। मैंने कहा कि तुम्हारा जो बात है ना वो एक हद तक सही है, एक हद तक तुम्हारी इस बात की सही है, पर कहीं जाके ये बात गलत हो जाती है, कहीं जाके गलत हो जाती है। हाँ मैं तुम्हें बताता गया बताता गया बताता गया, पर तुम्हें मैंने एक चीज़ नहीं बताई थी, एक चीज़ मैंने तुम्हें बताई नहीं। क्या भैया, और मैंने तुम्हें तुम्हारे मन में वो डाउट भी नहीं आने दिया भैया। वो डाउट क्या था, मैंने कहा तुम्हें सोचना चाहिए था भैया। सोचना क्या चाहिए था, मैंने कहा तुम्हें सोचना ये चाहिए था कि आपने अल्फा को निगलेक्ट क्यों किया। आपने यही बोल के निगलेक्ट किया कि अल्फा तो बहुत कम होगा, बहुत 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 कम होगा, पर क्या पता अल्फा वन ना हो लेकिन वन के बहुत करीब हो, क्या पता हो सकता है भैया। हमें अल्फा तो पता नहीं अल्फा की वैल्यू, आपने तो डायरेक्ट निगलेक्ट कर दिया। मैंने कहा यार बात तो सही है, थोड़ा सा मुझे भी कंफ्यूजन हो रहा है। हाँ भैया आपने अल्फा को निगलेक्ट कर दिया और ये बोल के निगलेक्ट किया कि बहुत 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 कम है, पर आपको कैसे पता कि बहुत 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 कम है। क्या पता इस बीक एसिड का डाइल्यूशन ज्यादा हो, अगर इसका डाइल्यूशन ज्यादा होगा तो इसका अल्फा भी तो ज्यादा होगा। और हम ये भी बोल सकते हैं, और हाँ एक चीज ये होती है एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन, बहुत ज्यादा ही डाइल्यूशन कर दो तो पता है ये बीक एसिड का जो अल्फा होता है वो कभी कभी वन भी हो जाता है, वन हो जाता है।
हाँ भैया, अभी आपने जो लाइन बोली ना, ये भी लिखो आप कि अल्फा 1 भी हो सकता है। अगर 1 ना भी हो, हम ये बोलते हैं कि अल्फा 1 के करीब होगा, तो हम अल्फा को निग्लेक्ट नहीं करेंगे भैया। हाँ यार, बात तो सही तुम्हारी, अल्फा को तुम निग्लेक्ट नहीं कर सकते, और अल्फा को निग्लेक्ट भी कर रहे हो भैया। ये तो आप गलती कर रहे हो ना, आपका हो जाएगा भैया। आपने यहाँ पे अल्फा को निग्लेक्ट किया और आप अभी बोल रहे हो कि अल्फा को निग्लेक्ट नहीं कर सकते। मैंने कहा यार बात तो सही है भैया। दूसरा डाउट, मैंने कहा दूसरा डाउट कौन सा भैया? आपने एसिड का, बीक एसिड का आपने H प्लस तो निकाला। हाँ मैंने निकाला H प्लस, पर एक चीज आप तो भूल ही गए, आपने H प्लस का कंसंट्रेशन निकाला। हाँ मैंने निकाला H प्लस का कंसंट्रेशन, और H प्लस का कंसंट्रेशन डिसाइड करता है कि एसिड का पीएच क्या होगा। मैंने कहा हाँ, आपने एसिड का H प्लस तो कंसंट्रेशन निकाल लिया, हाँ, पर उसे इस एसिड को जिस पानी में डाले हो, हाँ, उस पानी से भी तो H प्लस का कंसंट्रेशन आएगा, उस पानी के अंदर से भी तो H प्लस का कंसंट्रेशन आएगा, और आपने कैलकुलेट किसका किया है? सिर्फ एसिड का। तुम्हारी बात में दम है, तुम्हारी बात में दम है, और ये डाउट शायद नहीं आया होगा तुम्हारे अंदर, लेकिन आना चाहिए था। चलो ठीक है, मान लिया आ गया, तो बताओ, चलो ठीक है आगे कंटिन्यू करते हैं। तो आना तो चाहिए था भैया। मैंने कहा हाँ यार बात तो सही है कि जो पानी है उसका भी तो H प्लस आना चाहिए, और जब टोटल H प्लस का कंसंट्रेशन होगा थोड़ा सा ज्यादा आ जाएगा। हाँ, तो H प्लस का कंसंट्रेशन ज्यादा आएगा तो पीएच वैल्यू कुछ और आ जाएगी तब तो। वही तो बात है ना भैया, तब ये क्या कराया जा रहे हो? मेरी बात सुनना ध्यान से बाबू, ये तुम्हारा मैंने सही करा है यहाँ तक, ठीक है भैया, आप तक सही है। मैंने कहा हाँ, जेई मेंस के जितने क्वेश्चन बनते हैं, जेई मेंस के 2016, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, जितने ईयर में क्वेश्चन बने हैं जेई मेंस पे, इस क्वेश्चन को मींस जेई मेंस लेवल पे वो इस फॉर्मूले से सॉल्व होंगे। लेकिन भैया डाउट है, मैंने कहा रुको क्लियर कर रहा हूँ, अल्फा को नेगलेक्ट किया, क्लियर कर रहा हूँ, H प्लस पानी का लिया नहीं, क्लियर कर रहा हूँ, तो शुरू को मेरी बात सुनो ध्यान से। जे मेंस लेवल तक अगर तुम्हें करना होगा, तुम्हें सिर्फ इस फॉर्मूले से सॉल्व करना है, ठीक है भैया। हम इस फॉर्मूले से सॉल्व करें, मैंने कहा हाँ इस फॉर्मूले से सॉल्व करना है, ठीक है। पर आप जेई मेंस आप बोले जा रहे हो क्या मतलब कि जे एडवांस में नहीं कर सकते? मैंने कहा नहीं, जे एडवांस में नहीं कर सकते, जे एडवांस आएगा तो मैक्सिमम चीज से क्वेश्चन छोड़ के आएंगे, ऐसा है क्या? मैंने कहा हाँ। चलो मैं एक रियल अप्रोच बताता हूँ, किस अप्रोच से हमें जे मेंस की तरफ जाना है, जे एडवांस की तरफ जाना है। अभी भैया क्या कुछ और पढ़ोगे? नहीं यार, इसके आगे डिस्कस करना है कि आपके डाउट क्लियर करने हैं ना मुझे। हाँ, तो ध्यान से सुनते जाना बाबू, कन्वर्सेशन अच्छा चलने वाली है। हाँ मैंने कहा है अच्छा अप्रोच लिखो। हाँ मैंने कहा, हाँ भैया क्या कहा आपने? मैंने कहा के ए इक्वल टू सी अल्फा इंटू सी अल्फा अपॉन में सी 1 माइनस अल्फा, कुछ ऐसा ही था। हाँ भैया, इसे हम लिख सकते हैं के ए इक्वल टू सी अल्फा, सी स्क्वायर अल्फा स्क्वायर अपॉन में सी 1 माइनस अल्फा। हाँ, एक सी से एक सी कट जाएगा, तो कुछ ऐसा हो जाएगा। हाँ भैया कुछ ऐसा हो जाएगा, कुछ ऐसा हो जाएगा, हाँ भैया कुछ ऐसा हो जाएगा। अब इसी केस में हमने क्या किया था, हमने अल्फा को निगलेक्ट किया था इसी जगह। हाँ, अब मैं आपको रियल रीजन बताता हूँ कि कब हमें निगलेक्ट करना है, कब हमें निगलेक्ट नहीं करना है, ठीक है ना। बेसिकली जब जे मेंस में आएगा, अब उस केस में क्या करना है, देखना मेरी बात सुनना। तुम्हें कोई भी कुछ कंसंट्रेशन दिया रहेगा, हाँ, तुम्हें बीक एसिड गिवन होगा, हाँ, वो बीक एसिड का कुछ कंसंट्रेशन गिवन होगा, कंसंट्रेशन कुछ गिवन होगा। मैंने कहा हाँ, कुछ कंसंट्रेशन का जरूर गिवन होगा, कुछ सी मोलर की वैल्यू कुछ गिवन होगी, हाँ, मान लो सी मोलर कंसंट्रेशन गिवन है। तुम्हें करना क्या है, तुम्हें के ए सॉरी तुम्हें क्या करना है तुम्हें अल्फा कैलकुलेट करना है उसका, अल्फा इक्वल टू के ए बाई सी। तुम अल्फा इक्वल टू ये फॉर्मूला लगाना और यहां से तुम अल्फा कैलकुलेट करना। अच्छा भैया, हम डायरेक्टली ये कैलकुलेट करेंगे? मैंने कहा हाँ, एडवांस के केस में तुम यही करना, अल्फा इक्वल टू के ए बाई सी। वो कंसंट्रेशन गिवन होगा, तुम्हें के की वैल्यू गिवन होगी, हाँ भैया के की वैल्यू गिवन होगी, सी की वैल्यू गिवन, हाँ, अंडर रूट में के बाई सी करना, अंडर रूट में के बाई सी करना, ठीक है। तुम दोनों जगह करोगे, ठीक है, दोनों जगह करेंगे, ठीक है। हाँ, अगर अल्फा की वैल्यू, हाँ, बहुत कम आई 0.1 से, ठीक है, इस केस में तुम्हें अल्फा को निगलेक्ट करना है, अल्फा शुड बी निगलेक्ट करना है।
निगलेक्ट कर देंगे। तो अगर अल्फा को निगलेक्ट कर दोगे तो क्या बन जाएगा, के इक्वल टू सी अल्फा स्क्वायर बन जाएगा, और यहां से अल्फा की वैल्यू क्या आ जाएगी, के बाई सी आ जाएगी, और यहां से एच प्लस की कंसंट्रेशन क्या आ जाएगी, सी अल्फा, और यह के ए इंटू सी आ जाएगी, और यहां से पीएच की वैल्यू क्या आ जाएगी, माइनस लॉग के बाई सी आ जाएगी, ये आ जाएगी। हाँ, यही तो वैल्यू अभी मैंने करवाया था। हाँ, ये जेएमएस लेवल तक, जेएमएस जितने क्वेश्चन आएंगे आप डायरेक्टली ये फॉर्मूला लगा के कर सकते हो, आंसर जो आएगा सही आ जाएगा, आंसर जो आएगा सही आएगा। मैंने कहा हाँ, जेएमएस में जितने क्वेश्चन आए ही है, तो ठीक है भाई। मैंने कहा थोड़ा सा इसमें प्रॉब्लम क्रिएट करता है, ये प्रॉब्लम क्रिएट करता है। अच्छा, ये क्रिएट करता है प्रॉब्लम। मैंने कहा हाँ, 26 मिनट हो गए, थोड़ा सा ध्यान से सुनना। अब मैं थोड़ा सा इसको ऊपर ले जाता हूँ, होश। अब सुनना, तुम्हें अल्फा कैलकुलेट करना है, ठीक है। अल्फा क्या होगा, के बाई सी, कैलकुलेट कर लिया तुमने। हाँ, अगर अल्फा बड़ा आया 0.1 से, तुम्हें अल्फा को निगलेक्ट नहीं करना है, अल्फा को निगलेक्ट नहीं करना है। मैंने कहा हाँ, अगर अल्फा को निगलेक्ट नहीं करना है तो भैया यही सिंपल सा यही तो हो जाएगा, के इक्वल टू सी अल्फा स्क्वायर अपॉन में 1 माइनस अल्फा। यही तो सिंपल होगा। आपने यहाँ पे अल्फा निगलेक्ट नहीं किया, और अल्फा निगलेक्ट कर देते तो ये सिचुएशन में जाता। पर आप कह रहे हो अगर 0.1 से अल्फा अगर बड़ा होगा तो हम निगलेक्ट नहीं करेंगे। मैंने कहा हाँ यार, बात तो सही, निगलेक्ट नहीं करोगे तब क्या करेंगे। मैंने कहा यहाँ से तुम सॉल्व करोगे, तुम यहाँ से अल्फा निकालोगे, और अल्फा निकाल लोगे तभी तो तुम एच प्लस का कंसंट्रेशन निकाल पाओगे जो कि सी अल्फा था। हाँ, और जब तुम सी अल्फा निकालोगे तभी तो सॉल्व कर पाओगे पीएच। हाँ, तुम यहाँ से अल्फा निकालोगे। अभी अल्फा क्या, मैंने कहा यहाँ से क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी। थोड़ा सा तुम्हारा प्रॉब्लम बढ़ने वाला है, यहाँ पे क्वाड्रेटिक इक्वेशन तुम्हें सॉल्व करना होगा। कोई बात नहीं भैया, हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन आता है। मैंने कहा ऐसी ऐसी वैल्यू आएंगी, पावर में वैल्यू आएंगी। हाँ, तुम्हें अच्छे से कैलकुलेट करना होगा, तुम्हें ध्यान से। कैलकुलेशन बहुत बड़ी चली जाती है, मैं हूं ना, मैं समझाऊंगा, चिंता मत करना। तुम यहाँ से सॉल्व करोगे तो क्या आ जाएगा, के ए माइनस के ए अल्फा, हाँ, इक्वल टू सी अल्फा स्क्वायर। हाँ, तो सी अल्फा स्क्वायर इसको उधर ले जाओ, हाँ, के ए अल्फा इसको उधर ले जाओ, के ए इक्वल टू 0, इक्वालिटी आ गई। हाँ, मैंने कहा श्रीधराचार्य फॉर्मूला लगाना, यहाँ से तुम अल्फा को कैलकुलेट करना। कैलकुलेट करने के बाद तुम H प्लस के कंसंट्रेशन जो कि होता है सी अल्फा, अल्फा की वैल्यू पुट करके तुम इसे कैलकुलेट करना। हम इसे कैलकुलेट कर लेंगे। मैंने कहा यहाँ से आप कंडीशन कुछ अप्लाई होती है। जब तुम ये कैलकुलेट कर लोगे, अगर तुमने मेरा पुराना लेक्चर देखा है, लेक्चर नंबर 2 देखा है, तो अब देखो ना यहाँ से क्या प्रॉब्लम होगा। अब ये तो आपको लग रहा है भैया हम कैलकुलेट कर लेंगे, ये तो एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन, उसके बाद हम H प्लस का कंसंट्रेशन निकाल के हम निकाल लेंगे, उसको पीएच की वैल्यू पुट कर देंगे। मैंने कहा नहीं, यहां से तुम्हें देखना है कि H प्लस का कंसंट्रेशन क्या आ रहा है। अगर H प्लस का कंसंट्रेशन, हाँ, H प्लस का कंसंट्रेशन ग्रेटर देन 10 पावर माइनस 6 या इक्वल टू आ रहा है, हाँ, तो हमें पीएच की वैल्यू, अब वो क्वेश्चन था ना कि हमने वाटर का H प्लस का कंसंट्रेशन क्यों मिस किया, हमने उसको क्यों नहीं कैलकुलेट किया। वाटर का भी H प्लस आएगा, मैंने वो कैलकुलेट नहीं किया। मैंने कहा अब आएगा। अगर लेक्चर नंबर 2 देखो तो आप रिलेट कर पाओगे कि अगर H प्लस कंसंट्रेशन बड़ा होगा 10 पावर माइनस 6 या बराबर होगा, तो हमें इस केस में पीएच कैलकुलेट करने के लिए हम एसिड का इस्तेमाल करेंगे। इग्नोर कर देंगे किसको, पानी को इग्नोर कर देंगे। भैया क्यों इग्नोर करेंगे, मैंने कहा पानी का कंसंट्रेशन H प्लस का जो कंसंट्रेशन होता है वो 10 पावर माइनस 7 होता है। हाँ, और अगर 10 पावर माइनस 7 से बड़ा हुआ ये वैल्यू, मतलब कि 10 पावर माइनस 2, 10 पावर माइनस 3, तब हम इनके बीच में डिफरेंस बहुत हजारों का होता है। हाँ भैया, तो इनका डिफरेंस हजारों का होता है, इसीलिए पानी का कंसंट्रेशन बहुत कम होता है H प्लस का, उसे हम निगलेक्ट कर देते हैं और हम एसिड से पीएच निकाल लेते हैं। हाँ भैया, बात तो सही है। और अगर मान लो H प्लस का कंसंट्रेशन, हाँ, बड़ा H प्लस का कंसंट्रेशन छोटा हुआ 10 पावर माइनस 6 से, हाँ, और बड़ा हुआ 10 पावर माइनस 8 से या बराबर हुआ, इसका मतलब क्या है, 10 पावर माइनस 6 से बड़ा, मतलब 10 पावर 7, 10 पावर 8, मतलब 10 पावर 7, 10 पावर 8, दो ऑप्शन बचे। अगर एसिड का जो एसिड का जो H प्लस का कंसंट्रेशन आएगा वो 10 पावर 7 आएगा या तो 10 पावर 8 आएगा, तो उस कंडीशन में हमें H2O प्लस एसिड दोनों के H प्लस कैलकुलेट करने पड़ते हैं, दोनों के। अच्छा, ऐसा होता है दोनों के, मैंने कहा हाँ, दोनों का कैलकुलेट करने पड़ते हैं। तब यहां पे तुम्हारा
लेंथीस्ट प्रॉब्लम हो जाएगा, बहुत बड़ा प्रॉब्लम क्रिएट होगा। अच्छा ऐसा होगा भैया? मैंने कहा हाँ, यहाँ पे तुम्हारा एक थोड़ा सा प्रॉब्लम को और बढ़ा देगा। तो भैया ये वाला तो इतना प्रॉब्लम जब बढ़ा देगा, कैलकुलेशन बढ़ा देगा, थोड़ा सा और दिमाग लगवाएगा, तो ये तो क्वेश्चन पूछ नहीं जाएगा। मैंने कहा हाँ पूछ जाते, एडवांस का क्वेश्चन आया था, ये पूछा गया था, यही वाला कंडीशन लगाया गया था। तो तुम्हें वहां पे पानी का भी H+ कैलकुलेट करना पड़ेगा और एसिड का भी। तो मतलब ये पानी मतलब कि H+ यहाँ पे भैया, इस केस में भैया H+ हमें टोटल कैलकुलेट करने पड़ेंगे। मैंने कहा हाँ, टोटल भैया पानी का भी कुछ होगा, मान लो कुछ X होगा, हाँ, और भैया एसिड का भी कुछ होगा। एसिड का क्या होगा भैया? मैंने कहा एसिड का क्या होगा? C अल्फा होगा, हाँ, तो कुछ ये होगा। मैंने कहा हाँ ये होगा। तो भैया अगर हमें अब पता चल जाएगा यहाँ से X + C अल्फा, तो हम इसको pH की वैल्यू इनपुट कर देंगे, माइनस लॉग X + C अल्फा, हाँ, तुम पुट कर दोगे, आंसर आ जाएगा। पर मेरी बात सुनो, यहां से तुम pH = -log + C अल्फा, ये तुम निकाल लोगे, अल्फा कैलकुलेट कर लोगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व के, पर तुम्हें x नहीं पता है। हाँ, तुम्हें x नहीं पता है। अब तुम थोड़ा सा लेक्चर नंबर 2 देखे हुए तो और रिलेट कर पाओगे। अगर तुम्हें x नहीं पता है, तुम x कैलकुलेट कैसे करोगे? हाँ भैया, x कैलकुलेट कर, मैंने कहा तुम वहां पे एक और इक्वेशन लगाओगे, Kw = H+ का कंसंट्रेशन इनटू OH- का कंसंट्रेशन। ये क्वेश्चन तुम्हें पता है आयोनिक प्रोडक्ट का? हाँ भैया, Kw एट 25 डिग्री सेल्सियस क्या होता है भैया? 10⁻14 होता है भैया, इक्वल टू H+ का कंसंट्रेशन भैया x होगा भैया, x भैया H+ का कंसंट्रेशन भैया x + C अल्फा होगा भैया। अब ये तो मैं ये H+ का कंसंट्रेशन मैंने ये लिखा है x + C अल्फा, पता है क्यों लिखा है? अब बहुत बच्चे अगर जो पहली बार मेरे लेक्चर देख रहे हैं वो नहीं कर पाएंगे, लेकिन जो लेक्चर नंबर 2 देखे वो कर पाएंगे, सोच पाएंगे। थोड़ा सा सुझाव देता हूँ। मैंने इसलिए लिखा है C + C अल्फा, क्योंकि भैया मैंने कहा इनके अंदर कॉमन आयन इफेक्ट लगता है एक, हाँ, कॉमन आयन इफेक्ट लगता है, हाँ। तो जब कॉमन आयन इफेक्ट लगता है, हाँ, तो मतलब पानी एसिड के ऊपर, एसिड के H+ पे कॉमन आयन इफेक्ट लगाता है, और वो कॉमन आयन इफेक्ट लगाने की वजह से जो जो एसिड का H+ होता है वो बैकवर्ड जाने लगता है, वो रिएक्शन बैकवर्ड शो करने लगता है, मतलब कि उसका डिसोसिएशन कम होने लगता है, मतलब कि H+ की कंसंट्रेशन कम होने लगती है। हाँ, जो नई कंसंट्रेशन होती है उसको मैंने लिखा था x + C अल्फा। हाँ भी बात सुनिए, और हाँ, जितना कॉमन आयन इफेक्ट लगने के बाद जितना H+ हो जाता है किसका है? एसिड का, उतना OH- भी हो जाता है, उतना कंसंट्रेशन। हाँ, तो इसका हो गया, और OH- का x हो जाएगा। हाँ, तो यहां से तुम यहाँ पे एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन और अराइज होगी, x² + C अल्फा x -10⁻14 = 0। यहां से तुम क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करोगे, x निकालोगे और x को यहाँ पे पुट करके तुम pH निकालोगे। ये बहुत लेंथीएस्ट चला जाएगा, तो ये शॉर्टकट है। मैंने कहा ना 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 ना, शॉर्टकट नहीं है, तुम्हें बहुत अच्छे से एक फ्लो में बताया मैंने। मैं बोल के बता सकता हूँ, और इतना बोल के तुम्हें पता होना चाहिए। ये बहुत लेंथीएस्ट चल जाएगा और एक एडवांस प्रॉब्लम हो जाएगा, और यही प्रॉब्लम छोड़ के आना होता है बच्चों को। पर बिलीव मी, तुम अगर कर रखा है, मीन्स अगर तुम करके जाओगे, तुम सॉल्व करके आओगे, बिलीव मी, सॉल्व करके आओगे, लिटरली तुम सॉल्व करके आओगे, एलिमिनेट कर दोगे ऑप्शन से। तो तुम्हें अप्रोच पता होनी चाहिए, जो अप्रोच मैं बता रहा हूँ जे मेंस के लिए इतना क्लियर है। पर जे एडवांस में जब आओगे तुम क्या करना है? अल्फा कैलकुलेट करेंगे, अल्फा से क्या करोगे? सी अल्फा निकालेंगे। सी अल्फा क्या होता है? H+ का कंसंट्रेशन होता है, और H+ का कंसंट्रेशन निकलने के बाद हम देखेंगे कि H+ का जो कंसंट्रेशन है वो 10⁻6 से बड़ी है या छोटी है। अगर 10⁻6 से बड़ी होगी तो हम सिर्फ एसिड के H+ से निकाल लेंगे, आराम से निकाल सकते। पर अगर एक कंडीशन होती है कि अगर 10⁻6 से छोटी हुई, सॉरी 10⁻6 से छोटी हुई, हाँ, जैसे कि 10⁻7 हो गया, 10⁻8 हो गया, दो केस, सिर्फ दो केस, तो उस केस में हमें पानी और एसिड का दोनों कैलकुलेट करना पड़ता है, दोनों का H+ लेना पड़ता है। हाँ, तो उस कंडीशन में हमें एक और इक्वेशन बननी पड़ती है, किसका? इसका। हमें x सॉल्व करना है, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन यहां भी बनती है, और बहुत लेंथीएस्ट बनती है भाई, सॉल्व करने में नानी माँ याद आती है। पावर में बात होती है, पावर में, ठीक है, बहुत दिमागदार वाला बच्चा सॉल्व करता है इसे, जो बहुत ज्यादा प्रैक्टिस करके गया है, बहुत प्रैक्टिस करके गया, वही सॉल्व करता है इसे। और ये सॉल्व करने के बाद हम यहाँ से x निकालेंगे और x को पुट करेंगे, तब जाके pH निकालेंगे। आई थिंक क्लियर हो? आप एक बार मन में अप्रोच को बोलना, और अप्रोच को बोल लेना तो एक बार कमेंट करना कि हाँ भैया समझ में आ गया, और नहीं समझ में आया तो मैं एक शॉर्ट वीडियो बना दूंगा इस पर, लेकिन हाँ कमेंट जरूर करना कि समझ में आया कि नहीं आया, ठीक है? आई थिंक क्लियर हुआ? हाँ, चलो क्वेश्चन प्रैक्टिस करा दूँ, चलो करा देता हूँ। चलो 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 चलो, लेकिन हाँ चलो चलो चीज कराऊँ 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 कराऊँ। समझ रहे हो ना वीडियो? यही सब होता है।
फिजिकल केमिस्ट्री। आयोनिक इक्विलिब्रियम, आयोनिक इक्विलिब्रियम, आयोनिक इक्विलिब्रियम, आयोनिक इक्विलिब्रियम। एक सेकंड। पैंतीस मिनट हो गए बाबू, 35 मिनट। सॉल्व करो। 0.1 मोलर एसिटिक एसिड है, हाँ, उसका के गिवन है, कैलकुलेट करना है पीएच। ठीक है भैया, सिंपल सी चीज है भैया। मैंने कहा जे मीन्स में आता, जे मीन्स में आता, हाँ, तो तुरंत काम करते हैं ना, के निकालते हैं, ओ सॉरी अल्फा निकालते हैं, के बाई सी होता है, हाँ, के गिवन है 10⁻⁵ और ये क्या है 0.1, 0.1 को क्या लिखते हैं 10⁻⁴ अंडर रूट, इसे ऊपर ले जाएंगे तो 10⁻⁴ हो जाएगा, हाँ 10⁻⁴ हो जाएगा। हम इसे रूट से बाहर आएंगे तो आ जाएगा 10⁻² आ जाएगा, हाँ 10⁻² मतलब 0.01 कुछ समथिंग आया, हाँ ये तो अल्फा भैया जो 0.01 है भैया, 0.01 ये बहुत छोटा है भैया, बहुत छोटा है 0.1 से, हाँ तो यहाँ पे भैया अल्फा जो होगा निगलेक्ट होगा, हाँ भैया। तो फॉर्मूला क्या लगेगा, पीएच इक्वल टू माइनस लॉग अंडर रूट के इंटू सी, हाँ माइनस लॉग अंडर रूट के क्या है भैया 10⁻⁵ है, इंटू सी क्या है भैया 10⁻⁴ है, हाँ क्या हो जाएगा 10⁻⁶ हो जाएगा ना, हाँ तो मतलब 10⁻⁶ हो जाएगा, हाँ भैया। तो माइनस लॉग 10⁻⁶ अंडर रूट में, हाँ तो ये क्या हो जाएगा माइनस लॉग 10⁻³ हो जाएगा, हाँ तो ये क्या हो जाएगा, ये 3 आ जाएगा ना वैल्यू, 3 आगे आ जाएगा, 10 वैल्यू 1 होती है तो आंसर 3 आ जाएगा, हाँ तो पीएच की वैल्यू क्या आ जाएगी 3 आ जाएगी। बहुत फास्ट किया कैलकुलेशन, नहीं मैंने सिखा के रखा है ना वो सब, ऐसे से जो मैं बोल बोल के करा रहा हूँ वो आपको भी आना चाहिए बाबू, ठीक है ना। ये जेईमेंस का हो गया, क्वेश्चन समझ आ गया, हाँ आप डिस्क्रिप्शन चेक करना, डिस्क्रिप्शन खोलना, उसमें मैंने क्या कहते हैं उसमें मैंने डीपीपी डाला है क्वेश्चन में, ये सारे क्वेश्चन जेईई मेंस के जेईई एडवांस के मैंने पीवाईक्यूज डाल दिए हैं, ये लेक्चर देखने के बाद सॉल्व हो जाने चाहिए आपको, ठीक है ना। हाँ ये क्वेश्चन जेईई मेंस का देख लिया आपने, हाँ अब दूसरा टाइप देखो जेईई एडवांस लेवल का, 10⁻⁶ मोलर कुछ एसिड है CH3COH वीक एसिड है, हाँ इसका के जो है वो 1.8 इंटू 10⁻⁵ है, हाँ तो मुझे पीएच बताओ, पीएच बताओ। आपने एक लाइन में लिख दिया, मैंने कहा हाँ मैंने एक लाइन में, और जी एडवांस का बोल दिया इसे, मैंने कहा क्या बताऊं तुम्हें, हाँ, मतलब ये स्टेटमेंट आएगा पढ़ लोगे ना इतना तो समझ ही लोगे ना। मैंने आप ये लिख दिया 10⁻⁶ मोलर एसिडिक एसिड है, हाँ उसका के ये है, पीएच बताना है, ठीक है भैया पीएच बताना है, मैंने कहा हाँ पीएच बताना है। अब तुम्हें ये क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले मैं तुम्हें कुछ सिखाऊंगा इसमें, ठीक है ना, क्या सिखाओगे भैया, मैंने कुछ थ्योरेटिकल बातें कुछ बोल बोल के अच्छे से बताऊंगा, ठीक है ध्यान से सुना। आप क्या करोगे भैया, आप अल्फा निकालोगे, अल्फा निकालोगे, हाँ आप अल्फा निकालोगे, अल्फा क्या होता है के बाई सी। पहली बात तो कुछ बच्चे ये ऐसे करेंगे तो पीएच की वैल्यू माइनस लॉग ऐसे समझो, आप अल्फा निकालोगे के बाई सी, अल्फा क्या है 1.8 इंटू 10⁻⁵, हाँ अपॉन में सी क्या है, सी क्या है सी 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 क्या है 10⁻⁶ है ना, 10⁻⁶, हाँ तो ये क्या हो जाएगा 1.8 इंटू 10⁻+1 ना, हाँ अंडर रूट, तो अंडर रूट 18 आ जाएगा, अंडर रूट 18 आ जाएगा, तो अल्फा की वैल्यू अंडर रूट 18 आए, ये समथिंग कुछ आ जाएगा, कुछ वैल्यू आएगी अल्फा की 4 पॉइंट समथिंग आएगी, क्योंकि 4 का स्क्वायर 16 होता है, मतलब 16 अंडर रूट किसका, 16 किसका होता है 4 का होता है, तो 18 है तो समथिंग 4 पॉइंट समथिंग आएगा, हाँ 4 पॉइंट समथिंग आ रहा है, इसका क्या मतलब है कि अल्फा 4 पॉइंट समथिंग आ रहा है, अल्फा 4 पॉइंट समथिंग कैसे आ सकता है, अल्फा तो मैक्सिमम वैल्यू इसको 1 हो सकती है, अल्फा 4 क्यों आ रहा है, हाँ अगर अल्फा अगर अल्फा अगर अल्फा 0.1 से बड़ा होगा तो उस कंडीशन में वो एडवांस का प्रॉब्लम बनता है, उसको सॉल्व करना पड़ता है, हमने दिखाया, हाँ और अगर अल्फा की वैल्यू अगर एब्सर्ड आएगी, एब्सर्ड मतलब कि 2 आ गए 3 आ गए 4 आ गए, तो उस केस में भी हमें एडवांस का प्रॉब्लम सॉल्व करना पड़ता है। आई थिंक क्लियर हुआ, एडवांस का प्रॉब्लम सॉल्व करना पड़ता है,
ये एक पॉइंट था, ठीक है, नोट कर लेना। ओके भैया, तो अगर 4 आया तो 4 तो हो ही नहीं सकता, मतलब कि 4 एक एब्सर्ड वैल्यू, मतलब कि आलतू फालतू की वैल्यू आ गई। हाँ, तो इस केस में हमें एडवांस का प्रॉब्लम सॉल्व, हमें एक बार फिर से अच्छे से सॉल्व करना पड़ा, और अल्फा इतना बेकार वैल्यू आई है, मतलब कि आंसर गलत आएगा। और अगर आप सिंपल सा यही लगा दोगे कि माइनस लॉग पी एच की वैल्यू क्या है, के इंटू सी, यही लगा के सॉल्व करोगे, अभी मैं सॉल्व नहीं कर रहा हूँ, मैं बता रहा हूँ अप्रोच, गलतियां बता रहा हूँ आप सबकी। अगर आप ये सब सॉल्व करोगे, माइनस लॉग के क्या है 1.8 इंटू 10⁻⁵, और सी क्या है इंटू 10⁻⁶, कुछ ये है, हाँ ना, ये है ना, आप ये सॉल्व करोगे। हाँ, तो इस सॉल्व क्या करोगे, ये 10⁻11 हो जाएगा, 1.8 इंटू 10⁻11, हाँ, इसे 10 लिख दे, हाँ, और इसे 18 कर दे, हाँ भैया 18 कर दे, 18 कर दे, हाँ, तो ये क्या हो जाएगा 10⁻⁵ हो जाएगा, हाँ, मतलब कि ऐसे ही रहता अभी 11 1.8 लॉग, तुम ये वैल्यू सॉल्व करोगे ना, हाँ, ये वैल्यू जब सॉल्व करोगे, ये वैल्यू की वैल्यू जो आती है वो 5 पॉइंट समथिंग आएगी, 5.8 या कुछ आती है, 5 पॉइंट समथिंग आएगी। यहाँ से जो तुम्हारी पीएच की वैल्यू आएगी ना, वो 5 पॉइंट समथिंग आएगी, 5 पॉइंट समथिंग आएगी। मैंने कहा हाँ, तो क्या हुआ गलत, तो क्या हुआ भैया, हमें पीएच की वैल्यू तो मिल जाएगी ना, हमने कहा नहीं, अगर तुम ये वाले तरीके से लगाओगे तो गलत हो जाएगा। ये मेस का मेस का फॉर्मूला तुमने यहाँ पे एडवांस लगा दिया और गलत आया, पर हमें क्या पता ये गलत आया है, हमें तो पीएच निकाला है ना भैया, पीएच तो आया ना वैल्यू, और क्या पता ऑप्शन में भी आ जाए तो हम टिक मार देंगे। मैंने कहा हाँ, मैंने ये एक्सपेक्ट नहीं किया था तुमसे, मैंने तुम्हें अच्छे से पढ़ाया, डिटेल में इतना पढ़ाया, पर तुमसे ये एक्सपेक्ट नहीं किया था तुम ऐसा कर दोगे। तुम थोड़ा सा सोचना चाहिए, तुम्हें थोड़ा सा दिमाग लगाना चाहिए। ये दिमाग क्या, ये 5 पॉइंट समथिंग आ रहा है, क्या मतलब। अब मेरी बातें ध्यान से सुनो, हमने, ये एक वीक एसिड है और एक स्ट्रॉन्ग एसिड होता है, हमने लेक्चर नंबर 2 में 10⁻⁶ मोलर कंसंट्रेशन लिया था एक स्ट्रॉन्ग एसिड का HCl का। हाँ, मैंने स्ट्रॉन्ग एसिड HCl का 10⁻⁶ मोलर लिया था। हाँ, उस केस में 10⁻⁶ HCl मोलर HCl था, ओके, स्ट्रॉन्ग एसिड था, वो पूरा टूटता, उसका जो वैल्यू आती भैया, पीएच वैल्यू जो आती थी भैया 10⁻⁶ था भैया, तो उसमें भैया 10⁻⁶ भैया, और वो 10⁻⁶ बराबर भैया, यहाँ पे भैया इस केस में भैया 10⁻⁶ भैया एसिड का जो H+ है भैया वही डिसाइड करेगा पीएच भैया, और वही 10⁻⁶ भैया, यानी कि पीएच वैल्यू आएगी भैया 6। हाँ, पीएच वैल्यू 6 आएगी किसकी भैया, इस HCl की, स्ट्रॉन्ग एसिड की, इतनी ही कंसंट्रेशन पे, इतनी ही कंसंट्रेशन पे HCl की आ रही थी 6, और इतनी कंसंट्रेशन पे इस बीक एसिड का 5 आएगा, 5 पॉइंट समथिंग आएगा, 6 से कम आएगा। बीक एसिड का तो ज्यादा होता है एज कंपेयर टू स्ट्रॉन्ग एसिड का। हाँ, कम से कम इसको जाना चाहिए था 6.5-7 आसपास जाना चाहिए था। हाँ, बात तो सही है, ये तो स्ट्रॉन्ग एसिड से भी स्ट्रॉन्ग निकल गया, इसका पीएच हमने देखा तो 5 पॉइंट समथिंग आ रहा है। इसका मतलब है ना कि ये दिमाग आपको सोचना चाहिए था, कंसंट्रेशन सेम है, कंसंट्रेशन, इस कंसंट्रेशन पे HCl का जो पीएच आता है वो आता है 6, और तुमने इसका निकाला है 5 पॉइंट समथिंग, 6 से भी कम निकाला है। थोड़ा सा तुम्हें सोचो, थोड़ा सा दिमाग और लगाओ। हाँ, बात तो सही है भैया, मतलब कि ये वैल्यू गलत आई है, और हमने यहां से भी देखा भैया ये 4 पॉइंट समथिंग आ रहा है, कुछ इसका 4 पॉइंट समथिंग आ गया है अल्फा, ये एब्सर्ड वैल्यू है, मतलब आपने क्लियर कर दिया कि एब्सर्ड आएगा, तुम्हें एडवांस वाला तरीके से करना पड़ेगा जो अभी मैंने अप्रोच बताया है, और ये सब हमें पता चल गया, ये तो आलतू फालतू का ज्ञान है भैया, हमें जो कुछ सोचना चाहिए था, हमें सोच से ही डेवलप कर लेना चाहिए था, हमें पता कर लेना चाहिए कि भैया 6 से तो कम आएगी नहीं, इसकी वैल्यू 6 से ज्यादा ही आएगी, क्योंकि इतने कंसंट्रेशन पे इसकी जब 6 आ रही है HCl की। आई थिंक क्लियर हो। हाँ भैया, मैंने कहा कुछ बातें और सुनो मेरी, सुनते जाओ थोड़ी ध्यान से। मैंने कहा अगर, क्या ऐसा हो सकता है कि एक स्ट्रॉन्ग एसिड का एक स्ट्रॉन्ग एसिड का, हाँ स्ट्रॉन्ग एसिड का पीएच वैल्यू, हाँ पीएच वैल्यू हमेशा हमेशा कम हो सकता है बीक एसिड के कंसंट्रेशन, बीक एसिड के कंपेयर में। आप ये बोल रहे हो ना भैया कि एक पीएच वैल्यू जो कि मान लो, अगर मान लो न्यूट्रल वैल्यू 7 मान लेते हैं ना, 7 क्या है न्यूट्रल वैल्यू, ठीक है, 6 5 4 8 9
आप ये कह इधर क्या होते हैं, इधर एसिड होते हैं, इधर स्ट्रॉन्ग एसिड, फिर वीक एसिड इधर होते हैं, वीक एसिड स्ट्रॉन्ग एसिड, ये तो आपको पता होगा ना, बहुत क्लियर है। आप ये कह रहे हो भैया कि एक स्ट्रॉन्ग एसिड का जो पीएच वैल्यू है, वो पीएच वैल्यू स्ट्रॉन्ग एसिड का, जो स्ट्रॉन्ग एसिड का पीएच वैल्यू है, हाँ, वो ज्यादा हो सकता है वीक एसिड के वैल्यू के। मतलब आप ये कहना चाहते हो फॉर एग्जांपल कि वीक एसिड का जो पीएच वैल्यू है वो 4 हो सकता है, 4 हो जाए, और उसी टाइम स्ट्रॉन्ग एसिड का 5 हो जाए। क्या ऐसा हो सकता है भैया? यहां पे तो हो गया। क्या ऐसा हो सकता है? नहीं हो सकता। मैंने कहा हो सकता है, हो सकता है। तुमने यहां भी फिर से एनालाइज नहीं किया। मैंने क्या कहा? क्या एक वीक एसिड का पीएच वैल्यू कम हो सकता है स्ट्रॉन्ग एसिड के पीएच वैल्यू से? एब्सोल्युटली हो सकता है। ये क्या? मैंने कहा हो सकता है। क्या पता जो वीक एसिड है उसका कंसंट्रेशन बहुत ज़्यादा हो स्ट्रॉन्ग एसिड के कंपेयर में। अगर उसका कंसंट्रेशन ज़्यादा होगा तो H प्लस का क्या होता है? सी अल्फा होता है। तो अल्फा अगर बराबर होगा, अगर सी अल्फा होता है ना, तो अगर सी अगर ज़्यादा है तो H प्लस का कंसंट्रेशन ज़्यादा आएगा। पीएच वैल्यू समझ रहे हो? हाँ, पीएच अगर H प्लस का कंसंट्रेशन ज़्यादा आएगा तो पीएच वैल्यू कम आती है। अगर पीएच वैल्यू कम आएगी और स्ट्रॉन्ग एसिड का ज़्यादा आने लगेगा, हो सकता है, हो सकता है। हाँ, बात सही, हो सकता है। बल्कि ये लाइन गलत हुई। हाँ, पर आपने यहां पे क्या कहा? मैंने कहा दूसरी लाइन सुनो। एक्स मोलर बीक एसिड, pH value of x molar weak acid is always smaller than x molar pH value of strong acid। एक्स मोलर क्या है? एक वीक एसिड है, हाँ, और एक्स मोलर ना, हाँ, और एक्स मोलर ही एक स्ट्रॉन्ग एसिड है, हाँ। क्या इनका पीएच बराबर बराबर हो सकता है? किसका पीएच बड़ा होगा, किसका पीएच छोटा होगा? यहाँ पे भैया आपने क्या किया? आपने कंसंट्रेशन फिक्स कर दिया है। अगर कंसंट्रेशन फिक्स है भैया, उस केस में भैया स्ट्रॉन्ग एसिड का जो पीएच होगा वो कम ही होगा भैया। स्ट्रॉन्ग एसिड का पीएच भैया कम ही होगा भैया, वीक एसिड का ज्यादा पीएच होगा ना। यहाँ पे कंसंट्रेशन फिक्स थे और HCl का 6 आया, और इसका 6 से ज्यादा आएगा रियल केस यही है ना। हाँ, तो वो ये बात प्रूफ हुई। तो इस बात में मैंने किस लिए कहा? क्योंकि यहाँ पे कंसंट्रेशन फिक्स है। कंसंट्रेशन अगर फिक्स होगा तो हो सकता है, ठीक है ना। कंसंट्रेशन फिक्स है तो जो आपके अभी मैंने बताया वो सही है। अगर कंसंट्रेशन यहाँ पे क्या था, यहाँ पे कंसंट्रेशन बताया नहीं गया था। यहाँ पे कंसंट्रेशन मान लो वीक एसिड का ज्यादा हो जाए तो इसकी पीएच वैल्यू कम हो जाएगी। अगर इसका कंसंट्रेशन कम हो जाए तो इसकी पीएच वैल्यू ज्यादा हो जाएगी। समझ रहे हो ना? जो बातें समझ में आ रही है उसे लिखते जाए करो, ठीक है ना, पॉइंट वाइज। तो तुम्हें समझ में आ रहा है ना कैसे निकालना है? हाँ भैया। तो हम फालतू की सारी बातें कर रहे थे, हम क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पाए। अभी हमें ये क्वेश्चन सॉल्व करना था। चलो हम इसे सॉल्व करते हैं। क्या टाइम हो गया? 39 मिनट। अब और सॉल्व करते हैं। हाँ, ये कुछ समथिंग है CH3 COOH टूटेगा, बनाएगा CH3 COO माइनस प्लस H प्लस। कुछ थे पहले थे 10⁻⁻6, अभी 0 0 है। अब ये कुछ टूटेगा, मतलब कि C माइनस 1 माइनस अल्फा, ये C अल्फा बनेगा, ये C अल्फा बनेगा। हाँ, ये मतलब यही था, अभी मैंने यहाँ पे C लिखा है, ठीक है ना। हाँ, ठीक है। तो यहाँ पे भैया हमें सिंपल सी बात ये है भैया, अगर हम सॉल्व करें भैया, k इक्वल टू C अल्फा अपॉन में 1 माइनस अल्फा लगाना पड़ेगा। हाँ, यहाँ पे हमें k की वैल्यू क्या है भैया? k की वैल्यू है 1.8 इंटू 10⁻⁵। हाँ, इक्वल टू C क्या है? C है 10⁻⁶। हाँ, इंटू अल्फा, हाँ, अपॉन में 1 माइनस अल्फा। हाँ, यहाँ पे हमें अब देखोगे यहाँ पे क्वाड्रेटिक इक्वेशन फ्रेम होगा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन फ्रेम होगा। अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन फ्रेम हुआ, हाँ, अब इसको सॉल्व करो जरा। 1.8
इंटू 10 पावर, मैं सॉल्व नहीं करूंगा यार, मैं बता रहा हूँ, बस थोड़ा थोड़ा से बता दे रहा हूँ, यहाँ तक ज़्यादा इजी जा रहा है वहाँ तक मैं सॉल्व कर दूंगा। हाँ, माइनस 1.8 इंटू 10 पावर माइनस 5 अल्फा इक्वल टू 10 पावर माइनस 6 अल्फा। हाँ, अल्फा यहाँ पे अल्फा स्क्वायर होता है ना, सी अल्फा स्क्वायर, वही तो मैं सोच रहा हूँ क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहाँ देंगे, तो 10 पावर माइनस 6 अल्फा स्क्वायर। हाँ, और इसको धर ले जाओगे 1.8 इंटू 10 पावर माइनस 5 अल्फा, उधर ले जाओगे तो माइनस 1.8 इंटू 10 पावर माइनस 5 इक्वल टू 0। हाँ, कुछ ऐसा है सिचुएशन। हाँ भी ऐसा है सिचुएशन, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनी। हाँ, मेरा थोड़ा सा सॉल्व करने का अप्रोच देखो, 10 पावर माइनस 6 है, 10 पावर माइनस 5 है, 10 पावर माइनस 5 है, एक का डिफरेंस है। हम एक काम करते हैं, 10 पावर माइनस 6 से डिवाइड कर देते हैं। अगर मैं 10 पावर माइनस 6 से पूरी इक्वेशन को डिवाइड किया तो क्या आ जाएगा, ये बचेगा अल्फा स्क्वायर। हाँ, 10 पावर माइनस 5 10 पावर 5 माइनस 5 को डिवाइड करेंगे 10 पावर माइनस 6 से, तो बचेगा क्या, 10 पावर 1 बचेगा। 10 पावर 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो बचेगा क्या, 18 अल्फा। हाँ, उसी तरीके से ये भी क्या बचेगा, माइनस 18 बचेगा। हाँ, यहां से अल्फा जब तुम सॉल्व करोगे, अब तो सीधे चार फॉर्मूला लगा लो, यहां से जब तुम, अब तो आसान हो गया ना। हाँ, यहां से अल्फा सॉल्व करोगे तो 0.95 आ जाएगा, 0.95 आएगा। अब कर लेना, तो अब इतना कर लिया ना मैंने, ये अप्रोच बता दिया आपको, ठीक है ना, इतना अल्फा क्या है, 0.95 आ जाएगा, अल्फा आ गया। हाँ, तो H प्लस का जो कंसंट्रेशन है, हाँ, वो क्या आ जाएगा, वो आ जाएगा सी अल्फा होता है, सी अल्फा। हाँ, सी क्या है, सी तो भैया सी की वैल्यू क्या है, 10 पावर माइनस 6 है। हाँ, और अल्फा की वैल्यू क्या है, अल्फा की वैल्यू ये है, तो 0.95 इंटू 10 पावर माइनस 6, यही हमारा इस पर कंसंट्रेशन हो गया। हाँ, अब ये इसकी वैल्यू भैया ग्रेटर है, इसकी वैल्यू ग्रेटर है 10 पावर माइनस 6 से, सॉरी इसकी वैल्यू क्या है, इसकी वैल्यू 10 पावर माइनस 6 से छोटी है, इसकी वैल्यू 10 पावर माइनस 6 से छोटी है ना, दिख रही है ना, देखो ये पॉइंट में है और ये 10 पावर माइनस 6 है, ये सिर्फ 10 पावर माइनस 6 है। अब ये पॉइंट वाली वैल्यू जो है, इसको मल्टीप्लाई करोगे तो ये और छोटी आ जाएगी। हाँ, 10 पावर माइनस 6 से भी छोटी आ जाएगी, मतलब 10 पावर माइनस 6 से 10 पावर 7 आसपास आएगा, 10 पावर 8 आसपास आएगा। हाँ, इस केस में क्या होता है, हमें दोनों को कैलकुलेट करना पड़ता है। क्या मतलब भैया, हमें पानी का भी H प्लस लेना पड़ेगा और एसिड का भी H प्लस लेना पड़ेगा, बात तो सही है। तो अब यहाँ पे हमें H प्लस टोटल कैलकुलेट करना है, टोटल। हाँ, टोटल क्या होगा भैया, मैंने कहा टोटल क्या होगा, टोटल क्या होता था, x प्लस सी अल्फा, यही तो होता था। हाँ भैया, x हो गया प्लस में सी अल्फा, क्या है सी अल्फा, तो यही था ना सी अल्फा। हाँ, 0.95 इंटू 10 पावर माइनस 6, ये था, ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा टोटल हो गया। और हमें x कैलकुलेट करना है, और यही तो pH की वैल्यू इनपुट करना है, pH की वैल्यू में। हाँ भैया, pH माइनस लॉग x प्लस 0.5 इंटू 10 पावर माइनस 6। अब हमें x नहीं पता है, x के लिए एक और इक्वेशन बनाते थे, वो इक्वेशन क्या था भैया, वो इक्वेशन था भैया x प्लस सी अल्फा इंटू एक्स इक्वल टू 10 पावर माइनस 14 था। हाँ, यहाँ से x क्या है, यहाँ से x हमें पता नहीं है, सी अल्फा क्या है, सी अल्फा 0.95 इंटू 10 पावर माइनस 6 है। हाँ, इंटू एक्स इक्वल टू 10 पावर माइनस 14। अब यहाँ से तुम x सॉल्व करोगे, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगा, x आ जाएगा तुम्हारा 1.8 इंटू 10 पावर माइनस 3। कुछ आता है अल्फा, मैंने सॉल्व किया था यार एक बार। अब तुम यहाँ से सॉल्व करोगे ये क्वेश्चन, हाँ, इसको श्रीधर, अब ये मल्टीप्लाई कर लेना x और इसको श्रीधराचार्य फॉर्मूला में रख देना, और वहां से तुम्हें x निकल आएगा, ठीक है ना, यहाँ से रख दोगे ना, सॉल्व हो जाएगा। मैंने रखा था, मैंने सॉल्व किया था, यहाँ से तुम्हें x आ जाएगा। मैं एक बार देख के बताता हूँ कहाँ से क्या आया था, क्या आया था, नहीं यहाँ पे नहीं है, ठीक है 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 1 पॉइंट नहीं आया था मैंने सॉल्व किया है। यहाँ से सॉल्व करोगे तो अल्फा क्या आ जाएगा, 1.05 इंटू 10 पावर माइनस 8 इंटू 10 पावर माइनस 8 आ जाएगा। हाँ, इंटू 10 पावर माइनस 8 आ जाएगा, ठीक है ना। इतना आ गया x, और x को अब यहाँ पे पुट कर दोगे तो pH वैल्यू क्या आ जाएगी, pH वैल्यू माइनस लॉग, अब बड़ा अब यहाँ पे तुम x पुट कर लेना, x पता चल गया ना, x को ऐसे करके x करके यहाँ से यहाँ पे पुट कर देना,
और तुम्हारी पीएच वैल्यू आ जाएगी। हाँ, पीएच वैल्यू आती है समथिंग 1.7 आसपास आती है, ठीक है ना। तो सॉल्व कर लेना। हाँ मम्मी, एक सेकेंड, ठीक है ना। हाँ भाई सॉरी यार, मम्मी बुला ली थी। पता चल गया कैसे होता है सॉल्व। कैलकुलेशन ज़्यादा है, मैं कहा हाँ कैलकुलेशन ज़्यादा है, तो यहाँ पे तुम्हें देखना पड़ेगा थोड़ा सा ना, तुम्हें खुद। अब क्या करना है तुम्हें सॉल्व करने के लिए, क्या करना है, कुछ नहीं करना है, सीधे चैट जीपीटी खोलो, चैट जीपीटी। उसमें तुम लिख नहीं पाओगे तो तुम बोलो उसे, ठीक है, बोलो कि ये इक्वेशन है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, उसको तुम मुझे स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करना सिखाओ, मुझे अप्रोच सिखाओ कि अगर और टाइप के आएंगे तो मैं क्या अप्रोच डाल सकता हूँ, ठीक है, ऐसा डालो तो तुम्हें वहाँ पे अप्रोच सिखाएगा, ठीक है ना। ये सब सॉल्व करना सिखाएगा, तुम यहाँ से तुम निकालोगे, ये एडवांस के प्रॉब्लम हो गए, क्रिएट हो गए। तो आई थिंक क्लियर हो रहा है ना सब कुछ। तो अब मैं इरेज करता हूँ, समझे कि कैसे तुम्हें निकालना है। हाँ भैया समझ गया। एक क्वेश्चन ये हो गया तुम्हारा। अभी हमें बिग एसिड का पढ़ लिया, बिग बेस का पढ़ाओ। अब बेस बिग बेस, सॉरी बिग बिग बेस, ठीक है ना। हाँ, इसमें क्या होगा, मैंने कहा कुछ नहीं बाबू, वही चीज सिमिलर, वही चीज सेम, मैंने कहा ना। इसमें भी तुम क्या निकालोगे, इसमें तुम ओ एच का कंसंट्रेशन निकालोगे, उसमें H प्लस का निकाल देते, इसमें OH माइनस का निकालोगे। हाँ भैया, तो इसमें भी वही होगा, इसमें K भी होगा, C अल्फा स्क्वायर अपॉन में 1 माइनस अल्फा होगा। दो केस यहाँ से अराइज होंगे, अब दो केस अराइज होंगे यहाँ से, क्या होंगे, कभी कभी क्या होगा, अगर मान लो अल्फा अल्फा जो हुआ बहुत 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 कम है 0.1 से, फिर क्या हो सकता है, फिर यहाँ से अल्फा की वैल्यू क्या आ जाएगी, के बी बाई सी आ जाएगी। हाँ, तो यहाँ से H प्लस ओ एच माइनस का कंसंट्रेशन क्या आ जाएगा, ओ एच माइनस का कंसंट्रेशन आ जाएगा कितना, के बी इंटू सी, और यहाँ से पी एच की वैल्यू क्या आ जाएगी, पी एच की वैल्यू क्या आ जाएगी, माइनस लॉग अंडर रूट में के बी इंटू सी आ जाएगी, ये आ जाएगी पी एच की वैल्यू। हाँ, पर उसी केस में अगर एडवांस प्रॉब्लम मान लो अल्फा जो हुआ वो बड़ा हुआ 1 से, हाँ तो यहाँ पे केस में क्या होगा, सिमिलर चीज यहाँ पे आएगी, के बी इक्वल टू सी अल्फा स्क्वायर अपॉन में 1 माइनस अल्फा। यहाँ से तुम अल्फा को सॉल्व करोगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना के, उसके बाद तुम यहाँ से क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना के सॉल्व करोगे, यहाँ उसके बाद यहाँ से ओ एच माइनस का कंसंट्रेशन निकालोगे जो कि सी अल्फा के बराबर था। हाँ, इसे तुम यहाँ पे पुट करके निकालोगे, ठीक है। अब इस केस में क्या हो सकता है, जो ओ एच माइनस का कंसंट्रेशन है अगर वो हाँ छोटा आया, सॉरी अगर वो बड़ा आया 10 पावर माइनस 6 है, तो एसिड से पीएच निकाल लेना। हाँ, अगर ओ एच माइनस का जो कंसंट्रेशन है वो बड़ा आया, सॉरी छोटा आया 10 पावर माइनस 6 से, तो तुम्हें एसिड प्लस पानी दोनों का H प्लस निकालना होगा पीएच कैलकुलेट करने के लिए। जो जो चीजें उसमें बताए बस उसमें ये होता है ओ एच माइनस। हाँ, अगर तुम्हें पीएच बोले तो अगर अब यहाँ से OH निकाल लोगे, अब OH से अगर तुम्हें पीएच बोले निकालने को तब कैसे करोगे, अरे वही ना होता है ना बाबू कि H प्लस ओ एच माइनस का रिलेशन होता है 14, तुम्हें ये पता होगा तो 14 से माइनस करोगे तुम्हें H प्लस पता चल जाएगा, सॉरी H प्लस ना, हाँ नहीं पी एच प्लस पी ओ एच का रिलेशन होता है। अगर तुम्हें पी ओ एच पता चल गया है, यानी कि यहाँ से पी ओ एच पता चल जाएगा, हाँ पी ओ एच पता चलेगा, उसे 14 से माइनस कर दोगे तुम्हें पी एच पता चल जाएगा। सेम चीज है, सेम सेम, ठीक है ना, सेम चीज है कि नहीं है बाबू, सेम चीज है, ठीक है, ठीक है ना, ये भी क्लियर हो। चलो अब मिक्सचर ऑफ एसिड का देखते हैं, मिक्सचर ऑफ एसिड, एक नया टॉपिक, मिक्सचर ऑफ एसिड, मिक्सचर ऑफ वीक एसिड, मिक्सचर ऑफ वीक बेस, वही जो मिक्सचर ऑफ वीक एसिड्स, अब यही क्या, यही लग जाएगा किसमें, वीक बेस में, सेम चीज लग जाएगा, ठीक है ना। हाँ, C1 मोलर कुछ कंसंट्रेशन मैंने लिया, किसका था, HA का था, HA वीक एसिड है। हाँ, C2 मोलर कुछ कंसंट्रेशन है, किसका, HB कुछ एक एसिड है। हाँ, इसका Ka1 है, इसका Ka2 है। हाँ, ये सब कुछ गिवन था। हाँ, एक कंटेनर में इनको डाल दिया गया, एक कंटेनर में डाल दिया गया। हाँ, अब उस कंटेनर में इनको मिक्स कर दिया गया, मिक्स कर दिया गया। अब बोला गया है, अब इस कंटेनर जो तीसरा कंटेनर में डाला गया, मिक्स किया गया, अब बता दो रिजल्टेंट पीएच क्या आएगा, बस रिजल्टेंट पीएच क्या आएगा, बस यही। मैंने कहा हाँ बस यही, एक सेकेंड ना, बस यही।
ये तो बहुत आसान हो जाएगा। मैंने कहा आसान नहीं होगा बाबू, आसान नहीं होगा, इतना आसान नहीं होगा। आसान हो सकता है, मैंने कहा हाँ आसान हो जाएगा, पर थोड़ा सा मुझे समझाने दोगे, थोड़ा सा मुझे बोलने दोगे तब आसान हो जाएगा। मतलब बोले थ्योरी, मैंने कहा हाँ थोड़ा सा समझाऊंगा आपको। तो भैया सिंपल सी चीज है ना, अगर पहले हो एक मिनट, अब इसमें क्या होगा भैया, दोनों के H प्लस कैलकुलेट होंगे। मैंने कहा हाँ बात तो सही है भैया, अब यहाँ पे H प्लस टोटल कैलकुलेट होंगे। हाँ उसी को पीएच की वैल्यू इनपुट कर देंगे माइनस लॉग के, हमें पता चल जाएगा पीएच। मैंने कहा हाँ बात सही है। तो भैया यहाँ पे एच प्लस टोटल में क्या होगा भैया, C1 अल्फा 1 प्लस C2 अल्फा 2 हो जाएगा भैया। मैंने कहा हाँ बात तो सही है। मैंने कहा अल्फा 1 अल्फा 2 कैसे निकालोगे, अरे भैया अल्फा 1 की वैल्यू निकाल देंगे के A1 बाई C1 से, और अल्फा 2 की वैल्यू निकाल देंगे के A2 बाई C2 से भैया। हाँ भैया, और कंसंट्रेशन हमें दिया गया है भैया। हाँ, और H प्लस टोटल निकाल लेंगे भैया, उसके बाद हम यहाँ से पीएच वैल्यू निकाल लेंगे भैया। मैंने कहा भैया भैया ऐसा मत करो भैया गलती आपकी नहीं है, अभी आपको समझाया नहीं गया है, मैं समझाता हूँ। समझ गए? हाँ, बात ये यहाँ पे साइमल्टेनियस इक्विलिब्रियम का कॉन्सेप्ट आता है, साइमल्टेनियस इक्विलिब्रियम का। वो मैंने केमिकल इक्विलिब्रियम में पढ़ाया है, पर मैं अभी यहाँ पे फिर से बताऊंगा, ठीक है ना। तो यहाँ से पीएच की वैल्यू तुम्हें पता चल जाए कि ऐसे नहीं निकालना भैया, ऐसा क्यों निकालना है, ये गलत कैसे है भैया, अभी तो सही है। मैंने कहा हाँ सही है, ठीक है ना, अभी सही है, पर मेरी बात सुनो बाबू। एच ए है, हाँ वो इक्विलिब्रियम बनाएगा, हाँ एच प्लस प्लस ई माइनस से, हाँ वो और क्या है, और क्या है, क्या है, एच बी है, हाँ वो इक्विलिब्रियम बनाएगा एच प्लस से प्लस बी माइनस से। मैंने कहा हाँ बात सही है। मान लो ये सी मोलर था और ये भी C2 मोलर था, हाँ C2 मोलर है और ये C मोलर था। अगर ये C मोलर टूटेगा तो ये C अल्फा बनाएगा, हाँ पहले C मोलर था, अगर ये C1 माइनस अल्फा टूटेगा तो ये इतना बनाएगा। मैंने कहा हाँ C अल्फा बनाएगा, और ये भी C अल्फा बनाएगा, हाँ इतना तक सही है। मैंने कहा साइमल्टेनियस इक्विलिब्रियम का कॉन्सेप्ट क्या था कि दो इक्विलिब्रियम एक साथ एग्जिस्ट करते हैं, हाँ ये कंटेनर में दोनों एक साथ एग्जिस्ट करेंगे, हाँ और यहाँ पे H प्लस दोनों के बराबर हो सकते हैं। यहाँ पे देखोगे, ऐसा समझो यहाँ पे इस रिएक्शन का भी, इस एसिड का भी H प्लस है और इस एसिड का भी H प्लस है, हाँ ठीक है भैया। तो अब क्या हुआ, अगर जैसे यहाँ पे C अल्फा हुआ, जैसे C अल्फा ये बना, उसी तरीके से उसी टाइम पे ये C अल्फा ये भी बन जाएगा। यही था साइमल्टेनियस इक्विलिब्रियम का कॉन्सेप्ट। अगर आप मेरे केमिकल इक्विलिब्रियम को थोड़ा सा देखे होगे, वो उसमें मैंने डिटेल में पढ़ाया था। हाँ भैया C अल्फा जैसे यहाँ भी बन जाएगा, आई थिंक क्लियर हो। और इसमें C2 अल्फा था, तो ये C2 अल्फा 1 माइनस अल्फा से टूटेगा, ये फिर बन जाएगा क्या, ये C2 अल्फा बन जाएगा, ये बन जाएगा, ये क्या बन जाएगा, 2C अल्फा बन जाएगा ना, हाँ प्लस बी का क्या बन जाएगा, बी का बन जाएगा C2 अल्फा बन जाएगा, हाँ और जैसे यहां पे बना तुरंत यहां पे आ जाएगा। अच्छा क्लियर हुआ, जैसे यहां पे बना वैसे तुरंत यहां पे आ जाएगा ना, हाँ ये अल्फा 1 है, ये अल्फा 1 है, ये अल्फा 1 है, नहीं C1 अल्फा 1 प्लस C2 अल्फा 2, हाँ C1 अल्फा 1 प्लस C2 अल्फा 2, अल्फा 2 अल्फा 2 अल्फा 2 अल्फा 2 अल्फा 1, बस हाँ। तो मैंने कहा इसका अल्फा 1 था तो ऐसे टूटा, हाँ ऐसे हुआ, और साइमल्टेनियस इक्विलिब्रियम थे, मतलब कि ये और ये एक साथ एग्जिस्ट करेंगे, हाँ बात तो सही है, बात तो सही है। मतलब कि टोटल तो भैया इतने ही होंगे। मैंने कहा हाँ टोटल तो इतने ही होंगे, टोटल कितने होंगे, टोटल तो भैया इतने ही होंगे, बात सही है। तो हमें H प्लस देखना था, हाँ H प्लस देखना था। मैंने कहा H प्लस इक्वल टू क्या आया, यह C1 अल्फा आया प्लस C2 अल्फा आया, C2 अल्फा 2 आया, ये आया H प्लस। अब इसी H प्लस को हम डाल देंगे किसमें भैया, पीएच में, और पीएच की वैल्यू में माइनस लॉग के वैल्यू में, तो हमें ये पता चल जाएगा भैया, हमें पीएच वैल्यू पता चल जाएगी। पर भैया ये जो H प्लस अभी आपने यहां निकाला, वही तो H प्लस यहां पे हमने निकाला था। सही है तुम्हारा, तुम्हारी बात सही है, पर बाबू थोड़ा सा सुनना, मेरी बात ध्यान से सुनना। यहाँ पे जो अल्फा 1 है और जो अल्फा 2 है, जब ये साथ साथ एक कंटेनर में थे, इनका अल्फा 1 और अल्फा 2 जो यहाँ का आया वो कुछ और आता है, और जब हम इंडिविजुअली अलग अलग निकाल लेते हैं अल्फा 1 और अल्फा 2, इनका अलग आता है। ये कौन सा कॉन्सेप्ट आया भैया, मैंने कहा यहाँ एक कॉन्सेप्ट आता है, उसका नाम होता है, उसका नाम क्या होता है, कॉमन आयन इफेक्ट। क्या मतलब भैया, मैंने कहा कॉमन आयन इफेक्ट मैंने तुम्हें पढ़ाया है, कई बार पढ़ाया है, हाँ दूसरे लेक्चर में भी पढ़ाया था।
मेरी बात सुनो बाबू, अगर मान लो हमें कोई एसिड है उसका अल्फा वन निकालना है, हाँ कुछ है इतना आएगा अल्फा वन, पर यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे H प्लस आया, हाँ मान लो किसी एक का कंसंट्रेशन ज्यादा हुआ, मान लो इसका कंसंट्रेशन ज्यादा हुआ, ये इस H प्लस पे अपना कॉमन आयन इफेक्ट शो करेगा या ये शो करेगा इसके ऊपर, हाँ कोई ना कोई शो करेगा एक दूसरे के ऊपर, हाँ बात तो सही है। और अगर कॉमन आयन इफेक्ट शो करेगा तो इसका जो ये डरने लगेगा, ये पीछे बैकवर्ड रिएक्शन शो करने लगेगा, तो इसका डिसोसिएशन कम हो जाएगा, हाँ इसका अल्फा कम हो जाएगा, हाँ कब, जब दोनों एक साथ एग्जिस्ट करेंगे कंटेनर के अंदर, तो इसका अल्फा कम हो जाएगा तो ये पीछे जाने लगेगा, हाँ इसका अल्फा 2 कम हो गया, अल्फा 1 कम हो जाएगा, तो साथ साथ में अल्फा की वैल्यू कम हो जाती है, हाँ और जब इंडिविजुअली निकालेंगे तो कोई कॉमन इफेक्ट नहीं था, सबकी अल्फा बड़ी बड़ी आती है। तो एक और कॉन्सेप्ट आया, एक स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन, स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन। अब यहीं पर डीप थ्योरी आती है, क्या अगर कोई एसिड है उसका तुम्हें दिया जाएगा अल्फा, हाँ और उसी एसिड को किसी और के साथ एक कंटेनर में डाल दिया गया है और कुछ उसका अल्फा दिया जाएगा, बोलेगा अल्फा कंपेयर करो, तो किसका अल्फा ज्यादा आएगा किसका अल्फा कम आएगा, भैया जो इंडिविजुअली जो सिंगल है, हाँ उसका अल्फा ज्यादा आएगा और जो मिक्सचर में उसका अल्फा कम आएगा, क्योंकि उस वहां पे कॉमन आयन इफेक्ट लगता है। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? हाँ भी क्लियर है, बस 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 यही चीज आज लास्ट चीज थी। मैंने कहा क्लियर है, हाँ भी क्लियर है। मैंने कहा कि अगर क्वेश्चन बोले तुमसे कि 0.01 मोलर 0.1 मोलर 0.1 मोलर 0.1 मोलर 0.1 मोलर, छोड़ा भी नहीं रहना, बस इतना ही था जितना मैंने बताया, ठीक है ना। वो क्वेश्चन था, मैंने सोचा एक फ्रेम करके तुमसे कुछ पूछ लूँ ऑलरेडी, तो तुम्हें समझ में आ रहा है ना बाबू, द डिग्रीश तो समझ में आ रहा है ना क्या क्या चीज़ आज मैंने डिस्कस की, आज बहुत ज़्यादा चीज़ें डिस्कस कर ली मैंने, बहुत डिटेल में डिस्कस की है, तो ये लेक्चर को फिर से देखना अगर जरूरत पड़ी तो, ठीक है ना। तो बात को एक बार दोबारा देखना और कैलकुलेशन को देखना और थोड़े से एडवांस के प्रॉब्लम को सॉल्व करना, कैलकुलेशन वाइज सॉल्व करना, ये नहीं कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन को बाद में सॉल्व कर लूँगा, जब एग्जाम टाइम आएगा तब हम सीख लेंगे। मैथ पढ़ते हैं धीरे धीरे सीख जाएंगे, नहीं सीख पाओगे, कभी नहीं सीख पाओगे। जो केमिस्ट्री के क्वेश्चन होते हैं वो ऑनलाइन टीचर्स, मैक्सिमम टीचर्स जाके हम भी यही करते हैं, केमिस्ट्री में बोलते हैं मैथमेटिक है ये तुम सॉल्व कर लेना, क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमारे एग्जाम में वही मैथमेटिक में है, तुम सॉल्व कर लोगे तो वह सॉल्व करना आता है। पर इस एट द एंड में बच्चे क्या करता है, छोड़ देता है बच्चा वहाँ पे, क्योंकि टीचर की वीडियो रुकती नहीं है, तो वो भी आगे आगे चलने लगता है, बात सही है। तो चलने लगता है, वो उसको इग्नोर करने लगता है और इग्नोर टाइम बाय टाइम उसे इग्नोर ही करता रह जाता है। एट द एंड में वहाँ पे उसका कैलकुलेशन नहीं आता और कॉन्सेप्ट को वहाँ पे वो भूल जाता है, और कॉन्सेप्ट जब भूल जाता है तो उसे वहाँ पे डिप्रेशन, एंजाइटी जैसी फीलिंग आने लगती है और फिर से उसे वन शॉट की तरफ भागना पड़ता है, और वन शॉट में ये सब चीज़ें बिल्कुल भी नहीं सिखाई जाती है, समझ रहे हो? हाँ, और फिर उसके बाद उसका क्या कहते हैं, एग्जाम खराब जाता है, डिप्रेशन, एंजाइटी सब कुछ एक साथ उभरने लगती है। फिर हम जाके वहाँ पे मेंटरशिप की वीडियो देखते हैं कि कैसे हम 3 महीने में एग्जाम निकालें, कैसे 4 महीने में एग्जाम निकालें, एग्जाम खराब हो जाता है। उसके बाद हम सोचते हैं कि इस बार ड्रॉप ईयर में हम पक्का फोड़ेंगे। फिर वही गलती हम करते हैं, ऑनलाइन वाले टीचर्स कैलकुलेशन नहीं सिखाते हैं क्योंकि उनका काम ही नहीं है। केमिस्ट्री की टीचर मैथमेटिक्स के टीचर सिखा सकते हैं और केमिस्ट्री के टीचर कैलकुलेशन को छोड़ देते हैं आपके ऊपर, क्योंकि आप मैथमेटिक्स स्टूडेंट हो, ये बोल के छोड़ देते हैं यार तुम तो मैथमेटिक्स में बहुत तेज हो। मैं ये तो ये बोलते हैं कि मैंने सुना है कि इस बैच की बच्ची मैथमेटिक्स बहुत तेज है, इनको सॉल्व करना आता है। छोटी छोटी चीज जैसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो गई, वो बहुत मैक्सिमम बच्चों को सॉल्व करना नहीं आता। अगर आपको आता है तो वेल डन, आप बहुत आगे हो, पर बात सुनना मेरी, बहुत बच्चे उतना भी नहीं कर पाते हैं। तो प्लीज़ जो चीज़ें अगर मैं होमवर्क दूँ वो वही अभी करना, और अभी मैं डीपीपी देता हूँ, डीपीपी कोई लो लेवल की डीपीपी नहीं होती है। जितने भी मैंने टाइप के क्वेश्चन करा है वो सारे टाइप के जेईएमएस के क्वेश्चन, जी एडवांस के क्वेश्चन, पीवाईक्यूज जो भी होंगे मैं डीपीपी में डाल दूंगा। अप्रॉक्सीमेटली 15 क्वेश्चन होंगे, 15 पीवाईक्यूज होंगे। अगर 15 क्वेश्चन आपने सॉल्व कर लिए, वेल डन, बहुत अच्छा बात है, आपके चैप्टर्स कंप्लीट है। और आज का जो मैंने कॉन्सेप्ट पढ़ा है उसको आप दोबारा जरूर देखिएगा। और हाँ, अगर मैं देखो, अगर मैं 10 लेक्चर भी लेता हूँ किसी चैप्टर में, हाँ अगर उसमें मैंने 10 डीपीपी डाला, 15 दाम 150 पीवाईक्यूज में करा दूंगा सिर्फ डीपीपी में। बाकी मैं अलग पीवाईक्यूज कराता हूँ। आज मैं 2 लेक्चर में मैंने इतने पीवाईक्यूज नहीं क्लियर किए क्योंकि मुझे कॉन्सेप्ट ज़्यादा क्लियर करने थे। पर हाँ, क्वेश्चन मैंने क्लियर कर दिया। जिस टाइप के क्वेश्चन आता है, टाइप यहाँ पे टाइप क्वेश्चन कुछ कम ही है, यहाँ पे टाइप ऑफ द क्वेश्चन बहुत कम है, बहुत कम टाइप है। हाँ पर हाँ, जो फ्रेम बनता है ना वो बहुत बेसिक से बहुत ही डीप डाउन से पूछा जाता है। डीप डाउन थ्योरी आपको आनी चाहिए क्रस करके। आई थिंक क्लियर हो रहा है सब कुछ। हाँ, तो बाकी सब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो लिए बाय बाय। हाइड्रोलिसिस जैसे कॉन्सेप्ट को नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे, बहुत डिटेल में पढ़ेंगे, बेसिक्स लेके एडवांस तक पढ़ेंगे, सारी चीज़ कवर होगी, ठीक है ना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।